चाहे वो अदानी जी हो, अंबानी जी हो, इन सबके सब पूजा पाठ और तंत्र मंत्र यंत्र पे सब चलते हैं। जो मंत्री हैं आपके पास भी आते हैं? मंत्री नहीं है, तंत्र मंत्र चलता था स्त्रियों के ऊपर। कोई भी उस समय के पृथ्वीराज चौहान पे तंत्र मंत्र नहीं चला पाया, तो उसके बाद बारिश काफी टाइम तक हुई नहीं, 2-3 साल। 2-3 साल? इनका पहाड़ी है, मैंने मुर्गा लाया आज, देख के पता नहीं, उसने कहा हाँ मुर्गा लेके आया, मैंने कहा तेरे लिए निकाला। वो रोया है, वो जरूर है, तो मुर्गा वो बलि देने के लिए। बलि देने। वीर की साधना के माध्यम से वो अजीब सा लगेगा, सट्टे के नंबर पता लगा लेते थे कि कौन सा आज का नंबर खुलेगा। शरीर छोड़ने का भी बहुत बड़ा ज्ञान था, शरीर से निकल जाते थे कि अगर जब मरते वक्त आपने किसी पेड़ से उसको नहीं बांधा या किसी चीज के साथ किसी को नहीं दिया तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी, और मरने के बाद वो आपको इससे कितना काम करवाएगी और कैसा कैसा काम करवाएगी सोच भी नहीं सकते। तो ये जो भूत प्रेतों की भी कोई कम्युनिटी होती है? ये आप जैसे आपने अभी बताया हर एक की कम्युनिटी होती है। जैसे, लेकिन गायत्री मंत्र अपने आप में इतना पॉजिटिव और शक्तिशाली मंत्र है कि वाम मार्गी कोई भी साधना फलीभूत होने नहीं देता, वो दूर रखता। वेलकम टू एस्ट्रोवेदर टॉक। आप सभी का एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बृजमोहन शर्मा जी, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं और 30 साल से ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है अपनी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, और अपनी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में ये बहुत लोगों की इतने साल से मदद करते आ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार बृजमोहन जी। नमस्कार जी, नमस्कार आपके दर्शकों को भी। जी, आ, कैसे हैं आप? एकदम ठीक मजे में। जैसे आपने बताया कि 30 साल से एक्सपीरियंस है मेरा, 30 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। लेकिन मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद भी आज मैं स्टूडेंट ही हूँ, सीख ही रहा हूँ और हर रोज़ नया कुछ सीख लेता हूँ। तो आप आपके जो पॉडकास्ट में मैं आया हूँ, तो आज जो भी आपकी जिज्ञासा है, आपके जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, उनकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न है आपका। बृजमोहन जी, मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत, आपकी जर्नी किस तरीके से हुई, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? देखिए बेसिकली तो क्या होता है, हमारे परिवार में खानदानी चला रहा है दादा परदादा से, लेकिन मेरे ऊपर की पीढ़ी में कोई नहीं था, मतलब फादर चाचा ताऊ में कोई नहीं था। फिर ये एनर्जी मेरे दादाजी के द्वारा मुझे प्राप्त हुई, और उसके बाद जो वो ध्यान साधना तंत्र इससे रिलेटेड थी। ज्योतिष का अभी इसमें आगमन नहीं हुआ था, लेकिन मुझे याद है मैं 10th में था, तो पापा को प्रॉब्लम होगी, उनको कैंसर हो गए। तो एक हमारे यहाँ पे ज्योतिषी थे, काफी मेरे मित्र के फादर थे, पंडित नित्यानंद जी, राजस्थान से थे, बहुत योग्य गुणी पंडित थे ब्राह्मण। तो मदर उनके पास गई, तो ब्राह्मणों की जो औरतें होती हैं उनको मिश्रानी बुलाते हैं मोस्टली, है ना, सम्मान सूचक शब्द होता है। तो मदर के साथ गया था, तो उन्होंने पहले बताया कि उन्होंने पूछा, बातचीत की, पत्र देखा, पंचांग पूरा देखा, चेक किया। उन्होंने कहा मिश्रानी आप जो मांग में है वो सिंदूर की बजाय थूक लगाते हो। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया। बोला देखो ऐसा है जी, पंडित जी की उम्र इस पूर्णमासी तक है, अगर जो आप उनके पास रहे, पास बैठे रहे, तो वो बच जाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कहा जा सकता। तो उनका इशारा मिल चुका था। यही हुआ। मेनवाइल जब मेरी मम्मी घर पहुंची माताश्री, तो उन्होंने याद आया कि वो लाल रंग की पेंसिल थी, उसको ऐसे टच करके उसको ही रगड़ लेती थी मांग में। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब इसके बाद वही स्थिति, पूर्णमासी का दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो पापा की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। तो कुछ समय रात को पापा ने पानी मांगा, तो पापा ज़्यादा गुस्से में आ गए, तो मदर को वो बेड छोड़ना पड़ा, और बेड छोड़ते ही उन्होंने मेरा सर जीतो गया। तो उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है कि जो भविष्य की ये चीज़ देख के उन्होंने गणना कर दी, और ये कहाँ लिखा होता है कि भाई ये चीज़ वहाँ है। तो मैं उनके पास गया, आता काफ़ी कुछ था, लेकिन फिर भी उनसे सीखना था। उन्होंने बड़े, मतलब मैं समझता हूँ उनका बेटे हैं अजय जी, उनको कर्मकांड सिखाया, लेकिन मेरे को जितना उन्होंने फलादेश करना सिखाया, फलित करना सिखाया कि भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से जो गणना सिखाई, वो एक्यूरेट गणना, जो शायद अपने बेटे को भी नहीं सिखाई, वो सिखाई। फिर मैंने अलग अलग गुरु बदले, जिनके पास जो ज्ञान था वो अर्जित करने के लिए मैं दौड़ा, चाहे वो तंत्र की दुनिया का हो, मंत्र की दुनिया का हो, यंत्र की दुनिया का हो, किसी भी चीज़ का। तो वो सीखते सीखते फिर आदत होगी कि इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, इससे आगे क्या, इससे ज़्यादा क्या। तो वो मेरी जर्नी रही, और आज तक सीखता ही चला रहा हूँ। वो जिज्ञासा आपकी बढ़ती चली? हाँ, जिज्ञासा बढ़ती चलेगी, ताकत पाने की कि बहुत सारी एनर्जीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास इतनी ताकत होनी चाहिए। तो वो पढ़ा भी था, सुना भी था, फिर सुन सुन के पढ़ पढ़ के इतने ज़्यादा, उस समय इतने पॉडकास्ट वगैरह या मोबाइल ही नहीं थे बेसिकली, वो सच्ची बात ये थी। पर लोगों से सुन के, न्यूज़पेपर पढ़ के, एक मन में ये होता था कि मेरे पास भी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जीज होनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे जगह जगह घूमना पड़ा, जहाँ भी पता लगा कि वो गुरु कुछ शक्तिशाली हैं, उस व्यक्ति विशेष के पास ये एनर्जीज है। जब उमरान नगर हुआ, उमरान नगर के हकीम जी थे वो, जैसे आजकल धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी बस आते हैं, वो
उससे भी अलग बिल्कुल एकदम। वो तो इस तरीके से बताते थे जैसे पिक्चर देखें, और वो भविष्य को भी पिक्चर की तरह ही बताते हैं। तो उनके पास जाके जानना चाहा, सीखा, जहाँ से जो भी मिला मैं सीखता चला गया कि मुझे इतनी भूख थी कि पता नहीं कितना ज्ञान मैं इकट्ठा कर लूँ। तो उसके लिए मैं चलता चला गया और सीखता चला गया। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। तो मैं जानना चाह रही थी जैसे आपने तंत्र के मार्ग पर भी साधना वगैरह करी है आपने? हाँ, तंत्र की साधना करी। मैं पहले भी बता चुका हूँ जी। कि एक जगह है गड़गंगा के पास जाना, फिर कुटी, फिर वहाँ से एक स्थान है पूंट, वहाँ पे जो पूंट जगह है वहाँ पे एक गुरुकुल है और राजा ध्रुव की राजधानी है। तो वो टूट-फूट के खंडहर हो चुका है और गंगा का किनारा लगता है। तो वहाँ मेरे गुरुजी थे, सरस्वती गिरि जी। वो बिल्कुल सफ़ेद बाल, और मैं आपके बारे में बताता हूँ, वो बताते थे हमेशा कि मैं कौरवों की सेना से लड़ा था, भाला चलाना आता था, और वो सीआईडी में थे। वहाँ से सेवानिवृत्त होकर वो इस ध्यान साधना के क्षेत्र में आ गए। तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा। वाम मार्ग की साधना करने की बड़ी कोशिश करी क्योंकि इसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, भैरवी साधना, भैरव साधना। तो वो मुझे हुई नहीं, मैंने बड़ी कोशिश करी। तो मैं दूर हटा के मतलब मैं शमशान लौट में शमशान सिद्ध करने के चक्कर में रहा। शमशान काली? हाँ, शमशान काली भी, और शमशान की सिद्धियाँ अलग-अलग सिद्धियाँ होती हैं उसमें। एक शमशान काली तो ये है, शमशानी कह लो, शमशान काली, शमशान को जगाना, उसको फिर सुलाना, इस तरीके से वो बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। मेरे शिष्यों ने कर ली मुझसे पूछ-पूछ के, क्योंकि मुझे विधियाँ आती थी, लेकिन मुझको स्वयं सिद्ध नहीं हुई। तो वो सिद्ध ना होने का कारण था गायत्री मंत्र। मैंने गायत्री मंत्र इतनी ज़्यादा कर लिए थे कि मुझे वाम की साधना हो ही नहीं सकती थी। तो गुरुजी ने साधना करके जब भैरव का आह्वान किया तो उनसे पूछा कि भई इसको क्यों नहीं साधना हो? पूरा प्रयास करा। बोले जी मैंने 1.25 करोड़ से ऊपर गायत्री हो चुकी है। तो मैं हर एक ब्राह्मण को ये कहूँगा कि हर एक ब्राह्मण की, स्पेशल ब्राह्मण की माँ गायत्री है। कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आती है तो माँ गायत्री की शरण में चले जाएँ। और गायत्री ये नहीं कि सीधा जपना शुरू कर दिया, आप बुर्भुवः स्वः, नहीं ऐसे नहीं है। आपको उसकी दीक्षा लेनी पड़ेगी। जैसे गायत्री परिवार हरिद्वार है, वहाँ से लो। जनमाना में भी एक समालखा है पानीपत के पास, वहाँ पे भी एक योग्य गुरुकुल चलाते हैं पढ़ने। पानी में खड़े होके पीपल के पत्ते से कान में गायत्री मंत्र को फूँका जाता है जब वो जागृत होता है। क्योंकि इसको बहुत से ऋषि मुनियों ने स्थापित कर दिया, कील दिया गया है, ताकि इसकी शक्ति प्रॉपर रूप से काम ना कर सके, क्योंकि ये एक हथियार है, AK-47 है। अगर जब वो किसी सैनिक के हाथ में आएगी तो शुभ कार्य करेगी, आपकी रक्षा करेगी, लेकिन किसी आतंकवादी के हाथ में है तो नुकसान करेगी। वो सिर्फ हथियार है, वो अच्छा-बुरा नहीं देखेगी, किसके हाथ में है, किस तरफ चलाई जा रही है, तो उस तरफ को काम करेगी। तो कोशिश ये है कि आप जो भी ब्राह्मण परिवार है, दूसरे भी हैं, इससे दीक्षा लेके ही करें। और ब्राह्मणों को तो गायत्री की साधना अवश्य करनी चाहिए, हर ब्राह्मण। मतलब गुरु के सानिध्य में रह कर के करें। हाँ, गुरु के सानिध्य में रहकर, और गुरु से ही ये मंत्र लिया मंत्र जाए। लिए जाए। ये नहीं कि बुक से पढ़ लिया, लोग बताते चले आ रहे हैं। तो गुरु अगर जो देता है तो ये जागृत हो जाती है, और उनसे ही कीलत हटाना सीखना चाहिए, जागृत करना और साधना करना भी सीखना चाहिए। क्योंकि ओम भूर्भुवः स्वः नहीं है सिर्फ, इनको बोलने का, उच्चारण करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। और किसी योग्य जो जानकार है जी इसका, उसी से ही आर्य समाज के कुछ योग्य मैं जानता हूँ व्यक्ति जो इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि कुछ अंश बाद में जोड़े गए हैं। गायत्री मंत्र छोटा-सा है, लेकिन वो जानबूझ के उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं और कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, और उसके मंत्रों का स्वरूप में भी कुछ बदलाव हुए हैं। वो उन्हीं लोगों को पता है जो इसके बहुत बड़े जाप्ता है। अगर जो आप उनके सानिध्य में बैठोगे और वो किसी दिन खुश हुए, तो आपको इसका वो राज़ बता देंगे कौन से बोलने हैं, कौन से नहीं बोलने। जैसे दुर्गा सप्तशती के भी पाठ हैं, लोग करते हैं। जी। लेकिन उसके सारे पाठों का जो विन्यास है, जो बोलने का तरीका है, जो उसकी सीरीज़ है 1 बाय 1 के पहला कब होगा, दूसरा कब होगा, तो वो अलग-अलग है। वो भी किसी योग्य व्यक्ति से जानकर, या गोरखपुर की जो गीका प्रेस की छपी हुई है, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें एक तरीका दिया है, पैटर्न दिया है कि पहले ये पाठ है या फिर ये। उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जब ये फलीभूत हो सकता है, अदरवाइज़ जी फलीभूत नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रही थी मोहन जी कि जैसे आपने साधना करी, तो जैसे आप बता रही थी मैंने शमशान की साधना करी है, शमशान में साधना करी, तो आपने ये भी बताया कि मैंने गायत्री की साधना करी इसलिए मैं ये साधना नहीं कर पाया। जी। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? क्या कोई गायत्री की साधना करेगा तो ये साधना नहीं कर सकता? नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर जो आपने जैसे ये कि पीएचडी उससे ऊपर की कोई चीज़ कर ली, अब आप 10th के पेपर में बैठे तो कोई औचित्य नहीं बचता। अच्छा। तो चाहे आपको मानद उपाधि मिली हो, जी, मानद उपाधि मतलब किसी तरफ, जैसे ऐसे राष्ट्रपति जी को डॉक्टर की उपाधि दे दी जाती है। उन्होंने कोई एमफिल वगैरह नहीं की होती, पर वो मानद उपाधि ही होती है। लेकिन गायत्री मंत्र अपने आप में इतना पॉजिटिव और शक्तिशाली मंत्र है कि वाम मार्गी कोई भी साधना फलीभूत होने नहीं देता, वो दूर रखता है। वो चाहता है कि मेरी लोकों से हटके, हर एक लोक से हटके, जैसे शिव लोक है, वैकुंठ लोक है, साकेत धाम है, गोलोक धाम है, इनसे ऊपर की स्थिति प्राप्त करवा देता है।
देखिए, विश्वामित्र जी की और त्रिशंकु की सबने बताया था कि सबको पता है त्रिशंकु जी ने सहस्रार स्वर्ग में जाने का प्रयास किया, वो बीच में अटक गए, फिर उन्हीं का स्वर्ग ही वहीं पे बनाना पड़ा, उनका स्थान बनाना। तो गायत्री मंत्र की वो शक्ति है कि वो आपका अपना ही लोक निर्मित कर दे, एक अलग ही लोक बना दे जिसमें आपका साम्राज्य है, आपका राज्य है। तो गायत्री बहुत शक्तिशाली है। इस मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं है, क्योंकि इसकी एक-एक जैसे मणिपद में हुम का हुम है, तो वो पेट पे झटका मार के आपकी कुंडली तक जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र तो आपके कोने-कोने तक टक्कर मार देता है कि आपके नाखून, पैर के नाखून से लेके आपके शरीर के 7 फुट ऊपर तक की जो चक्र हैं अलग-अलग, क्योंकि आपने 10 चक्र का नाम सुना होगा कि शरीर में 10 चक्कर है, 7 चक्कर है, 9 चक्कर हैं, ये चक्कर हैं। लेकिन एक चक्कर होता है जो हमारे सहस्त्रधारा से भी ऊपर एक चक्कर होता है, जिसमें से क्रॉस होने के बाद ही प्रॉपर नथनी मिलती है। वहाँ तक का जो आपका हो रहा है उसके साथ छेड़छाड़ कर देता है, पॉजिटिव छेड़छाड़ जिसको कहेंगे, उसको बहुत पॉजिटिव बना देता है। इसलिए गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। तो उसको सोच समझ के और अच्छे गुरु के सानिध्य में, रूटीन में सही उच्चारण के साथ करना चाहिए। ये वो श्रेष्ठ रहता है। पर आजकल मैं सुन रही हूँ ये कर्ण प्रशासनी हो गई, भैरवी साधना हो गई, लोग इनके पीछे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि इनकी साधना करो तो वो कान में कुछ मंत्र फूँक के जाएँगी, आपको बता देंगी या किसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये साधना करने वाले 90% या तो पागल रहते हैं या कहीं कूड़े पे बैठ के कुछ विस्टा खा रहे होते हैं जी, गलत चीज़ें खा रहे होते हैं। नारायण दत्त श्रीमाली जी राजस्थान के बहुत बोजराज द्विवेदी जी, ये मेरी नज़र में बहुत ही ज्ञानी और गुणी ब्राह्मण रहे, पंडित रहे, श्रीमाली परिवार पे, हीरे जवाहरात कहिए या कोहिनूर पे, इन सब ने बहुत तंत्र मंत्र पे बहुत ज़्यादा शोध किया। करण पिशाचनी की साधना कोई कितना भी कहे, लेकिन वो वाममार्गी होती है, उसमें अपनी ही विष्ठा खानी पड़ती है और बहुत गंदे तरीके से नहाना नहीं होता। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी ये साधना हुई थी। मैं भी ये साधना करने के लिए, क्योंकि मुझे दूसरों को चमकाने में बड़ा एक वर्ड आता है ना, ये चमकाने में, ये चमत्कृत करने में बड़ा वो होता है कि आप यहाँ से आए थे, आपने ये खाया था। एक्चुअली वो सिर्फ पास्ट का बता सकते हैं। फ्यूचर ना आपका ठीक कर सकते हैं, ना फ्यूचर बता सकते हैं। वो चमत्कृत करते हैं कि आपने ट्रंक रखा है, ट्रंक में नीले रंग की ये रखी है, उसमें साड़ी के नीचे एक ताबीज़ रखा है, वो ताबीज़ निकाल लो, ठीक हो जाएगा। अच्छा। वो यहाँ तक बता देंगे आपने क्या खाना खाया, क्या पानी पिया, ये बता रहे हैं। भविष्य नहीं। भविष्य नहीं, ना भविष्य देख सकते हैं, ना ठीक कर सकते हैं। मैं देखिए बात कर रहा हूँ मुरादनगर में चौकी नंबर 3 या उसको बोल, पहले ना टोल टैक्स टाइप का लगता था, चुंगी नंबर दे। तो वहाँ पर हकीम जी थे, हाइट काफ़ी कम थी, ऑरा ज़बरदस्त था और पटौदी परिवार की फैमिली के भी बहुत से लोग आते थे। शिकार खेलने का बड़ा शौक था, लाइन लगती थी शुक्रवार को और वहाँ पे उनके पंडित जी उनके दरबान थे और एक टाइम पे वो जब तक नहीं उठते थे, या तो नमाज़ के लिए उठते थे, एक बार बैठ जाते थे, 11 बजे तक, मतलब हिम्मत थी उनकी, मैं ये एक सीढ़ी रहती थी। तो उनसे बड़ा अभिभूत रहता था। वो हनुमान जी की सारी वासना थी इनके पास, जिसे मानते हैं। जो भी वो नक्श बना के देते थे, त्रिशूल नक्श, जो पाक और जिन्नाती वगैरह जो भी, वो हनुमान जी से संबंधित थे। वो भविष्य भी ऐसे प्रेडिक्ट करते थे, जैसे मेरे सामने एक बंदा था, मैं गया था उनके पास, उनको बताया कि उन्होंने बताने की ज़रूरत नहीं कि आपका ट्रक चोरी हो गया, ट्रक इस वजह से चोरी है। इस समय वो जयपुर है, जयपुर में इस समय पेंट हो रहा है नीले रंग का। थोड़े दिन बाद वो कर्कटडुमा जगह है, वहाँ से निकलेगा, उसके आगे कबाड़ी की गाड़ी निकलेगी, पीछे आपका वो नीले रंग का ट्रक होगा, बदल चुका होगा पूरा, मतलब सब कुछ इस दिन आप चले जाओ। और वो 1 महीने बाद फिर मैं जाता रहता था, मेरे को उनको देखने का ही दिल करता रहता है कि उनका देखूँ। आजकल उनके बेटे हैं, तो उनसे तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन अकीब भी शायद शरीर में नहीं रहे। तो जो व्यक्ति था जिसका ट्रक था वो आया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला बिल्कुल भैया मैं ऐसे ही मिला, सामने जैसे ही फील्डिंग लगाई हुई थी, सारे बंदे खड़े थे, ट्रक पीछे से आ गया, मैं अपने ट्रक को पहचान गया, कलर बदला हुआ। और अगर जो हकीम जी नहीं बताते, वो हकीम ही थे, वो नब्ज़ भी देखते थे और दवाइयाँ भी देते थे। तो शायद कभी ट्रक ना मिलता। ऐसा भविष्यवक्ता मेरे को बहुत कम देखने को मिला अपने जीवन में। या तो मेरे गुरुजी नित्यानंद पंडित नित्यानंद जी थे, उनको मैंने देखा ऐसे प्रेडिक्शन करते हुए बहुत अच्छे से, या फिर मैंने उनको देखा। तो उन्होंने कई बार सिद्धियाँ देनी भी चाहिए और मैंने लेनी भी चाहिए। उन्होंने कई बार कहा था कि भी किसी को चाहिए तो मैं देने लेता। परंतु मेरे जो दूसरे गुरु हैं, पूछ वाले जो मैंने बताया था, वहाँ पे राजा ध्रुव की राजधानी है, उन्होंने बुला लिया और उन्होंने कहा कोई भी ऐसी सिद्धि जो तुम्हारे अगले जन्म तक को बर्बाद कर दे, ऐसी सिद्धियों में वो बिल्कुल नहीं पड़ने की। क्योंकि अगर जो मरते वक्त आपने किसी पेड़ से उसको नहीं बांधा या किसी चीज़ के साथ किसी को नहीं दिया, तो आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी और मरने के बाद वो आपको इससे कितना काम करवाएगी और कैसा-कैसा काम करवाएगी, सोच भी नहीं सकते।
इस पाप कार्य में, इस सत्य में नहीं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में सब में लिखा है कि सत्यों के चक्कर में मत पड़ो, अपना कर्म करते रहो। अध्यात्म की दुनिया में जाना है, सत्य की लड़ाई लड़नी है, सत्य को जानना है, तो इन सत्यों के चक्कर में, क्योंकि खेल खिला देंगे, आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। जी। तो आपने जो बताया आपके जो गुरु थे जिन्होंने ये सब फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था, तो उन्होंने कौन-सी साधना करी थी? उनकी साधना शुरू से ही चलती आ रही थी। मतलब 5 जन्मों से जब वो अपने बारे में बता रहे थे, महाभारत से लेके अब तक उनके 5 जन्म। हालाँकि जब मैं ये बात बोलता हूँ तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जी। पर मैं हर एक उस नेगेटिव कमेंटर को ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में उतर के देखिए, पागल होके देखिए। हाँ। देखिए, एक सीए की, एक आईएएस की जितनी मेहनत नहीं होती, जितना एक सत्य की सच्चे साधक की होती है। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि ज़िंदगी दाँव पे लगानी पड़ती है। ज़िंदगी दाँव पे जब लगती है तो आपको ये फिर उसके बाद एक छोटा-सा अंश मिलता है। 3 साल की मेहनत के बाद मुझे गुरु ने सिर्फ़ एक बात बताई, मेरे गुरुजी ने, कि जुकाम नहीं होना चाहिए। अब इसका कोई क्या मतलब है? बोला मेरे को एक लाइन बता दो, ये कुछ तो बता दो। बोला जुकाम नहीं होना चाहिए, बस इतनी काफ़ी है। और इसको खोजते-खोजते उन्होंने बताया कि प्राणायाम इसलिए सिखाया जाता है कि आपकी ईडा पिघला सुषुम्ना हमेशा प्रॉपर चलती रहनी चाहिए। अगर जो आपको नज़ला गिरना शुरू हो गया, तो ईडा पिघला सुषुम्ना को आप सेट नहीं कर पाओगे, जिसको आज बोलते हैं कुंडली जागरण, और इससे ये सब कुछ होता है। तो आप सत्य तक नहीं पहुँच पाओगे। आप उन चीज़ों को नहीं जान पाओगे जो अलग ही डायमेंशन की है, अलग ही दुनिया की है। तो कमेंट करना अलग बात होती है, किसी के बारे में कुछ कटाक्ष करना अलग बात होती है, लेकिन उस चीज़ को जानना, उसके लिए तड़फना, वो अलग बात होती है। तो उन गुरुजी के माध्यम से उन्होंने जो साधना करी थी, उनको भैरव साधना थी, शिव साधना करी थी, उनको एक बटुक भैरव साधना थी, वीर की साधना थी। वीर की साधना के माध्यम से वो, हाँ, अजीब-सा लगेगा, सट्टे के नंबर पता लगा लेते थे कि कौन-सा आज का नंबर खुलेगा, तो वो कभी माँगने नहीं जाते थे। इनकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको सुनाऊँगा कि गुरुजी के 2 ही शिष्य थे, दूसरे का मैं नाम नहीं लूँगा। एक मैं था, एक दूसरा था। जी। तो मेरे को हमेशा लगता था कि गुरुजी है ना, इस शिष्य के साथ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सिखाते हैं मुझे काम। वो योग का भी बहुत अच्छा महारथी था, लेकिन मैं दूर से जाना पड़ता था। तो मेरी परीक्षा भी बहुत लिए, एक बोरी दे देते थे ठंड के दिनों में, सामने गंगा जी मैया, और बंदर बहुत थे, कुत्ते बहुत थे वहाँ के, और बंदर भी बहुत खतरनाक। तो मैं डरता भी था कि भई कुछ कह ना दें, लेकिन एक दिन मैंने गुरुजी से सीधा कह दिया कि आप है ना इनको सिखा रहे हैं, मुझे नहीं सिखाते, कुछ गड़बड़ है। आपका मैंने बेसिकली कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि मैंने उनके चरित्र पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो उन्होंने एक ऐसी घटना बताई कि डि मुझे पता था एक दिन तो ये कहेगा, तो मैं तेरे को बता देता हूँ, गाँव वालों को सामने बताया। जब मैं अपने गुरु से सीख रहा था, तो जब उन्होंने सारी सिद्धियाँ मुझे दे दी, और कुछ मोहनी सिद्धियाँ जो तेरे पास ऑलरेडी खानदानी चली आ रही है, वो सारी सिद्धियाँ मेरे को प्राप्त हुई होने के बाद उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि मेरा नाम बदनाम यहाँ है जी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आपको कैसे संभव है? बोला हो सकता है क्योंकि स्त्रियाँ इस मार्ग से भटका देती हैं। इस लाइन में स्त्रियों के द्वारा भटकाव बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो वो दिक्कत ना आ जाए, मेरा नाम बदनाम ना हो जाए। तो मेरी वही गंगा थी और वो मैं था। मैंने चाकू से अपना वो साफ़ ही कर दिया, जिसकी वज़ह से गुरुजी को कोई परेशानी हो, और मैं 2 दिन तक बेहोश रहा, टीमबाजी से लोग निकाल के आए। तो गुरु ने कहा कि भई तूने ऐसा क्यों कर दिया? पर मैं भीष्म हो चुका हूँ और की कोई शंका था, कुछ दिक्कत ही नहीं रही आपको, आप आराम से शरीर से छोड़ सकते हैं, आपका शिष्य पक्का रहेगा। उसने कहा तुमने ये कर दिया, तुम माँगो क्या माँगते? मैंने कहा मैं भिक्षा माँगने नहीं जाऊँगा, भीख माँगने नहीं जाऊँगा कहीं भी, मेरे नेचर में क्या है, मेरा खाना आ जाना चाहिए, मुझे खाना खाने का बड़ा शौक है। तो मैं जितने भी 2 महीने 3 महीने उनके पास रहता, तो कहीं से भी आता, पर थाली भर के खाना आता, और अच्छे वाला खाना आता। अच्छा। कोई ना कोई दे के ही जाता था। जी। भूखे कभी नहीं रहे, या बुलावा आ जाता था, गाड़ी आ जाती थी, या फिर वो वहाँ पे बग्गी वगैरह चलती है, वो आ जाते थे कि आपको गुरुजी वहाँ बुलाए हैं, वहाँ पे भोजन है, भंडारा, आपको जाना है पड़े। जी। तो वो मुस्कुराते थे। उसके बाद मेरी काफ़ी बातचीत हुई, मुझे क्यों नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई कि ये प्रॉब्लम्स हैं। बॉडी छोड़ने का उनको बड़ा शौक था, बॉडी छोड़ के निकल जाते थे। मैं पैर दबाता रहता था, पता लगता था कि शरीर में नहीं है, डर भी जाता था, छोटा-सा था उस टाइम। तो पिक्चर देखने का बड़ा शौक था। तो बिना टिकट ही, मतलब वो तो आत्मा जो भी उनके सूक्ष्म शरीर जाता था। तो मैं कहता था कि गुरुजी मैं करण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं इतनी देर पैर नहीं दबा सकता, और आपका शरीर तो मुर्दा हो जाता है, तो आपको मज़ा कहाँ से आता है? क्या करते हो आप ऐसा? तो उनको शरीर छोड़ने का भी बहुत बड़ा ज्ञान था।
शरीर से निकल जाते थे। बारिश रोकने की बहुत बड़ी क्षमता थी हम में। अच्छा, बारिश कितनी भी तेज़ आ रही है वो 2 मिनट में रोक देते। फिर उन्होंने मुझे भी सिखाया कि भई इस तरीके क्या मंत्र जान करते थे, वो क्या करते थे? एक विधि होती है जो शमशान में ही हो पाती है। अच्छा, वो विधि गलती से मैंने कभी हमारा जो घर था पुराना, तो वो झील में था। तो चारों तरफ पानी-पानी, हमें टापू वाले भी बुलाते थे। अच्छा, टापू वाले ब्राह्मण, क्योंकि पानी सारे गन्नौर का वहीं भर जाता था। तो एक दिन मेरी मदर ने गुस्से में आके कह दिया, "इतना कुछ सीख रखा है, ये पानी क्यों नहीं रोकता? बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और घर में पानी रोक दे।" तो मैंने वो विधि, वो मेरे गुरु पंडित नित्यानंद जी को भी आती थी और ओम गुरु जी को भी आती थी। तो वो की, तो उसके बाद बारिश काफ़ी टाइम तक हुई नहीं, 2-3 साल। 2-3 साल? हाँ, बारिश नहीं, गन्नौर में बादल आते थे, ऊपर से चले जाते थे। फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये क्या हुआ? फिर मैं गुरुजी ने बुलाया कि जब तेरे को रोकनी आती है तो चलानी भी आनी है। हाँ, कोई गड़बड़ करनी है, कोई चीज़ सीख तो ले, ऐसे तो नुकसान कर लेगा। मुझे बड़ा दुःख हुआ, फिर उन्होंने कहा कि ये विधि करनी है, उसके बाद तो वो आपको हो जाएगी परमानेंट है। आगे से तो बारिश को ये रोकने का काम, ये प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं, वो स्थिति है। तो गुरुजी के तो बहुत सारी साधनाएँ थी। मेरे दोनों गुरु ये बहुत शक्तिशाली का, मेरे 27-28 के गुरु दत्तात्रेय से टक्कर ले रहा हूँ मैं, कि हर एक को गुरु जो भी गुणी मिलता है। तो पर ये गुरु मेरे अलग ही गुरु थे, मतलब जो तंत्र में भी और ज्योतिष में बहुत अच्छी बात थे। तो ऐसे मतलब रोक भी सकते हैं हम बारिश को, तूफ़ान को भी कर सकते हैं? तूफ़ान को रोकना या आना, हाँ, वो तूफ़ान और बारिश एक में ही आ जाता है। तूफ़ान और बारिश दोनों? हाँ, अच्छा, ये चीज़ सच में पॉसिबल है? सच में पॉसिबल है। तो मतलब कि सिर्फ़ एक आदमी के रोकने से या कहने से वो बारिश रुक जाएगी और आ जाएगी? रुक जाएगी। ये मेरे जो परम मित्र हैं, आज मैं रिवील कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं अजयानंद जी, पंडित अजयानंद जी, जो इस समय गन्नौर में ही टीचर हैं। जी। इधर उनको भी आती है, अच्छा, लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा क्योंकि उनकी एक डायरी थी, उस डायरी में बहुत बड़े राज बनते हैं, जो उनके फादर ने बहुत मेहनत करके, बहुत तपस्या करके पता लगाए थे। तो वो उन्हीं के थ्रू। तो इसके लिए भी कोई विशेष साधना होती है? हर चीज़ के लिए एक साधना होती है, एक क्रिया होती है और उसके पूरा होने का भी एक विधान है। जैसे उनको ये साधना करी थी, जो मेरे जो गुरुजी पंडित नित्यानंद जी थे, कि जी तो मैंने पूछा था, गुरुजी साधना पूरी हो जाती है तो देवी साक्षात आती है? जी बोला, नहीं, देवी साक्षात नहीं आती। बोले जैसे मैं साधना कर रहा था तो देवी की साधना कर रहा था, तो मेरी 40 दिन की साधना थी, पर 45 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैं भूखा रहने लगा। तो पड़ोस की एक लड़की आती, खाना लेके आई और बोली, सब कुछ पूरा हो चुका है और अब करने की आवश्यकता नहीं है, खाना खा लो। तो मैं समझ में नहीं आया, ऐसा 2-3 बार हुआ, चौथी बार में उसने गुस्से में कहा कि साधना पूरी हो चुकी है, जो आपको मिलना था वो मिल चुका। उसके बाद वो खाना देने भी नहीं आई, पता नहीं लगा कहाँ गई, लेकिन मुझे पता लगा ये देवी का ही आदेश था। तो देवी इस रूप में नहीं आती, ये साक्षात दिख जाए, हम देखने के काबिल भी नहीं होते। जी, उनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतनी एनर्जी होती है, जो ये आपको दिखती है ना कि देवी आ गई, बाल घुमा रही, हाँ, वो हाँ, ये मैं आपसे पूछने वाली थी। जैसे जब वो होता है क्या कहते हैं जागरण वगैरह होता है, बहुतों को देखा है कि बाल घुमा रहे हैं या एकदम से कुछ उग्र होना, तो ये देवी आती है उनके अंदर कुछ और आता है? देखिए जी, मैं हर एक को बताता हूँ कि साइकोलॉजी में मैंने खुद पढ़ी। जिन औरतों को सम्मान नहीं मिलता या गरीब घर से होती हैं या तंग रहती हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं, या जिनको आकर्षित करना होता है, तो वो ज़्यादा आकर्षण पाने के लिए या सास की अपनी सास को ये डराने के लिए कि भाई मेरे अंदर माता आती है, नंदों को डराने के लिए सर घुमाती हैं। वो कहती है, मैं ऐसे झुक-झुक के देखता है कि सर घुमा रही है, कभी तो सर ज़मीन पे टकराएगा। तो वो ज़मीन पे सर नहीं टकराती, ज़मीन के पास से ले आती है। और लड़कियों के माइंड में कुछ ऐसा फ्लूइड होता है कि वो तो चक्कर काट सकती हैं। लड़के अगर जो 2-4 चक्कर काट जाए तो गिर जाएँगे, पर लड़कियाँ आपने देखा होगा बचपन में बूम-बूम चक्कर काट लेती हैं, उनका जो अंदर का सलाइवा है या जो भी लिक्विड है वो नहीं हिलता। तो आधी से 90% जो होती है वो नकली होते हैं। तो उनको होश रहता है उस टाइम? होश रहता है, वो सिर्फ़ आकर्षित करते हैं कि माता आ रही है, माता आ रही है। और वो आकर्षित करके या फिर वो करके कि लोग पूछना शुरू करें, माँ मेरे बेटे की शादी कब ये हो जाएगी, ये कर देना वो। तो एक ये लक्ष्य होता है। लेकिन जो 10% है, बेसिकली 10%, उन पे माता नहीं आती, योगिनियाँ आती हैं। हर एक एरिया की एक योगिनी बन जाती है। योगिनी कौन बनती हैं? बेसिकली जो डिलीवरी के समय औरतें मर जाते हैं या फिर जिनके मेंसेस का टाइम आता है, वो औरतें एक्सपायर हो जाती हैं, तो वो शुद्ध अवस्था में होती हैं। जी। तो उनको उनकी मुक्ति नहीं हो पाती, तो देवी की एक योगिनी टाइप में बन जाती है, उस एरिया का कमान वो संभालती हैं।
तो जो औरतें खुशबू बाल को लेकर के पहले मना होता था रोड पे से मत जाओ, मेहंदी लगा के मत जाओ, खुशबू लगा के मत जाओ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। उस समय पे मत जाओ, जाओ तो साथ में कुछ लोहा लेके जाओ और जो शादी होने वाली है उन लड़कियों को बोला जाता था कि आप अकेले मत जाओ, कोई साथ लेके जाओ। तो वो योगिनियाँ उनसे छूट जाती है और वो योगिनियाँ फिर उनके माध्यम से परेशान भी करती हैं और प्रेडिक्शन भी करती हैं, अच्छी प्रेडिक्शन भी करती हैं। ऐसा नहीं कि वो हेल्प भी करती है और नुकसान भी करती है, क्योंकि फिर शरीर तो इस लायक नहीं होता कि 2-2 चीज़ों को वो सँभाल सके, 2 आत्माओं को सँभाल सके, तो वो कमज़ोर होता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है या उसमें कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं उस स्थिति के बाद में। तो वो ही योगियाँ होती हैं, तो वो हर एक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग हो जाती हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, किसी भी देवी के अंडर में होती हैं। कि जिस देवी को जो मानती हो तो उस देवी के अंडर में चली जाती। पर मैंने ऐसा देखा है कि कुछ क्षण के लिए भी आती हैं, जैसे किसी के ऊपर कुछ क्षण के लिए आए, उसके बाद वो चली गईं और फिर वो नॉर्मल हो गया इंसान। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जैसे अब तक तो बहुत बार दिखा दिया गया है कि ड्यूअल पर्सनैलिटी ये हो। हालाँकि मेरे बहुत से जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो मेरे अपने क्लाइंट हैं और कुछ तो रेकमेंड भी करते हैं कि ये केस साइकोलॉजी से संबंधित नहीं है। दवाइयाँ देते हैं तो नींद की, ताकि माइंड के न्यूरॉन्स शांत हो सकें, वो सो सकें। लेकिन कुछ चीज़ों में मैंने जो महसूस किया है, जो मैं अपने नहीं जानता, कि कहीं न कहीं भूत-प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं। जैसे वो एनर्जी आई, तो वो एकदम भारी होगी, उनकी आँखें बाहर निकलने को होगी और आवाज़ भी बदल, अच्छा। उससे तो पता लग जाता है कि आस-पास की हवा बदल चुकी है, भारी हो चुके हैं। जी। और वो जब छोड़ के वहाँ से जाती हैं, जिनका काम हो, तो वो ठीक हो जाते हैं नॉर्मल है। तो वो बिल्कुल सही है कि उनमें कोई चीज़ आ रही है, कोई एनर्जी आ रही है और आ भी रही है, जा भी रही है। पर ये देवियाँ ऐसी मूवमेंट नहीं करती और उच्च कोटि की देवियाँ तो बिल्कुल नहीं करती। अब इसमें उच्च और निम्न कोटि के मतलब क्या होता है, गाँव खेड़े के एरिया की एक देवियाँ होती हैं। अच्छा। जैसे आप दक्षिण भारत में जाओगे तो हर एक गाँव का एक चौकीदार लगा लो या एक देवता लगा लो, वो हाँ, खड़ा होता है। हाँ, सुना है तो मैंने। आप पहाड़ों पे जाओ तो जैसे गोलचू बाबा है, कुछ बाबा उसके बारे में मान्यता है, लेकिन जब अ, आप जब मनाली की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कुल्लू में एक बड़ा वो होता है, तो हर छोटा देवता बड़े देवते की तरफ पालकी अपने आप मुड़ जाती है। मैंने सोचा था ये झूठ है, वैसी एक्टिंग करते हुए कंधे को मोड़ देते हैं, झुक गया। लेकिन नहीं, वो नेचुरल है, वो बहुत ही नेचुरल है, इतने शक्तिशाली देवता हैं, कई बार उनसे भी कई बार मेरी मुठभेड़ जो हो जाती है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा मुश्किल होता है उनका मनाना। मैं सबको कहूँगा कि पहाड़ी लोगों से पंगा कम से कम लें। पहाड़ी लोगों से पंगा लेना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप अपनी देवी-देवताओं को, गाँव-खेड़ा देवताओं को भूल चुके हैं, लेकिन पहाड़ी लोग अपने देवताओं पे बहुत विश्वास करते हैं। अगर जो गलती से उन्होंने आपके नाम की कोई बलि दे दी, तो दूसरों को सँभालना मुश्किल हो जाएगा। इसकी भी कहानी है, मेरा एक दोस्त है, एम्स में है, ऑल इंडिया मेडिकल में, तो उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम आई। वो बोला, "ब्रिज बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये हो रहा है घर में और उपद्रव मचा पड़ा है।" मैंने कहा, "किसी को कुछ कहा है?" किसी पहाड़ी को। उसने कहा है, हमारे नीचे एक बंदा रहता है और मैंने गलती से थप्पड़ मार के और मेरे नीचे कहा। मैंने कहा, "पहाड़ी है?" बोला, "मैंने मुर्गा लाया आज।" देख के बता, कहता है, "कहाँ मुर्गा लेकर आया?" मैंने कहा, "श्रीलंका ले।" वो रोया है बहुत ज़्यादा, मैं उसको सॉरी फ़ील करके आया। अच्छा, नहीं भी माने तो बोला, "गलती हो गई भाई, तो मुर्गा वो बलि देने के लिए। बलि देने।" नहीं तो मैं भी नहीं बचा। ये मेरे पास एनर्जी जितनी है लिमिटेड है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ। बस जो सीखा है, जैसे डॉक्टर एमबीबीएस वगैरह काटना सीखते हैं दाँतों वाला, कि दाँतों के बारे में सीखता है, तो मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, तो उसको जाके उसने जाके मनाया, वो नहीं माना। बोला, "जी नहीं मानना है।" तो मैंने कहा, "ठीक है, तुम आँख बंद करो और आँख बंद करके रिक्वेस्ट करो कि मुझसे गलती होगी, मुझे नहीं पता था आपका बच्चा है, लेकिन गलती इसकी थी और मैं फिर भी सॉरी फ़ील कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को तो मुझे नुकसान ना पहुँचे।" देन उसके बाद 2 दिन बाद मैंने कहा, "अब ये चीज़ भेंट स्वरूप उसके नाम पे दे दे।" तो वो उसके बाद एकदम ही ठीक हो गया, मतलब उसके घर का जो उपद्रव था वो ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से टकराना, आप किसी से भी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, उसका कौन-सा हिस्सा है, उसने कितना मना रखा है। हाँ, जो मेरे पास एक केस आया जो मैं नहीं सँभाल पाया, मुझे बहुत दुःख होता है। वो केस काफ़ी दूर तक जा चुका था, उसके जो ये ब्लडर है ये फटने को हो जाता था और वो बहुत डॉक्टर के पास, यहाँ पे फरीदाबाद में भी आपका माँ अमृतमयी का कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी रहा वो काफ़ी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो उसने फ़ोन किया, जी ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि इसी किन्नर को थप्पड़ मारे हैं, इस किन्नर के साथ बदतमीज़ी करी है। बोले, जी पीरागढ़ी चौक पे उन्होंने मुझे शापित करना चाहा कि पैसे नहीं दे रहे हो, तो मैं उसको पीटता हुआ ले गया और नामलोई थाने में ले गया
तो उसने कहा कि तेरे को तो मैं ना मरने भी नहीं दूँगी और जीने भी नहीं दूँगी। अब उसको इसमें उसकी हरियाणा पुलिस में जॉब लगी, उसकी स ये रेलवे में जॉब लगी। लेकिन वो दर्द से पागल हो गया, वो मौत माँगता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, हो नहीं पा रहा। मैंने किन्नरों के पास जाके किन्नर तंत्र है, हमारे यहाँ तंत्र भी अलग-अलग तरीके के हैं। तो मैंने कहा किन्नर तंत्र है, वहाँ पे भी गया। लास्ट टाइम में थोड़ा-सा उसको रिलीज़ तो पहुँचा देता हूँ, अब परमानेंट क्योर मुझसे भी नहीं हो पाता। मैंने बड़ी कोशिश करी, लोगों के एड्रेस भी दी जो मैं जानता हूँ, वो नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे दुःख भी है इस बात का कि भई ये केस मेरी ज़िंदगी का ऐसा केस है, जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक हो जाए। डॉक्टर अच्छे से अच्छे डॉक्टर जो हिंदुस्तान के टॉप नॉच डॉक्टर हैं, उनके पास जाके देख लिया। उन्होंने कहा जी ये माइंड का एक ऐसा वो है, फ्लक्चुएशंस होती है कि आपको ये दर्द सहन ही नहीं होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। दवाई दे देंगे, ऑपरेशन भी हो चुका है उसका अब तक। तो आप किसी का दिल मत दुखाओ। गंदा भी आदमी है तो कितना शक्तिशाली है, उसका कुछ नहीं पता। हाँ, पुलिस वालों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ राज्य की शक्ति होती है, इसलिए आप देखना पुलिस वाले चाहे कुछ भी करते रहें, उनका बुरा नहीं होता है। लेकिन और सबका जिनके पास राजतंत्र की शक्ति है, उनका नहीं बिगड़ता है कुछ भी। उनके बच्चों का बिगड़ जाएगा। अरे जो रिश्वत लेते हैं, खाते हैं, बरशी करते हैं, तो वो बच्चों को अगर जो खाना चाहता है, तो उनका बिगड़ जाए। लेकिन पर्टिकुलर पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनके पास एक राजदंड होता है। राज्य के द्वारा दंड देने की डायरेक्ट शक्ति होती है। इस कारण से भूत-प्रेतों से मेरी बातचीत होती है, वो मरते हुए भी पुलिस से डरते हैं। कहानी बातचीत होती है भूत-प्रेतों से, तो वो ये कहते हैं पुलिस वालों से डर लगता है। तो अच्छा। मुझे वाक़ई लगा कि वाक़ई पुलिस वालों से भूत भी डरते हैं कि बुरी तरीके से खिंचाई करते हैं, मारते हैं। क्योंकि वो शरीर में होते हैं और वो डंडा लगता है तो या कुछ भी लगता है तो दर्द तो होता है। अगर जो हमारे थ्रू स्वाद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो अपनी वासनाओं को पूरा कर रहे हैं या फिर बर्फ़ी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तो उस जीभ से ही तो स्वाद ले रहे हैं, तो उस खाल पे भी कुछ लगेगा तो दर्द करेगा। तो चीज़ें होती हैं। तो आप ये वाले पैरानॉर्मल जो केसेस होते हैं आप डील करते हैं ये वाले हाँ, केस? मैं करता हूँ तब बहुत कम करता हूँ, क्योंकि अगर जो बिल्कुल सही हो, मैं कहता हूँ सबसे पहले बालाजी छोड़ के आप कहीं भी घुमाइए। ऐसा क्यों है बालाजी शो को? जो मेरा बालाजी का एक्सपीरियंस है, तिरुपति बालाजी नहीं कह रहा हूँ, मैं बेसिकली कहता हूँ मेहंदी मेहंदीपुर बालाजी। आप सालासर बालाजी जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ स्वयं हनुमान जी हैं। जी। मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बहुत सारी हैं। एक तो वो प्रेतराज सरकार है, तो प्रेतराज सरकार हनुमान जी दी है। बाबा बाबा ज़रूर बुलाते हैं, लेकिन वो प्रेतराज सरकार है। और वहाँ पे बहुत सालों से लोग जिनका कष्ट नहीं कटा है, वो बाबा जी से टक्कर लेने के लिए, प्रेतराज से टक्कर लेने के लिए तैयार रहते हैं, लड़ पड़ते हैं उन पे। फिर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के नियम है कि प्याज नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, अंडा नहीं खाना। आज के दिन में बड़ी मुश्किल होते हैं नियम निभाने, और आपने गलती से खा लिया तो वो नियम टूट गया और आपको नुकसान पहुँचाएँगे ही बचाएँगे वो चीज़ें, तो वो दिक्कत करते हैं। तो बालाजी से तो हाथ जोड़ के बाबा कोई भी गलतियाँ माफ़ करना, आज ये आपकी सौंगानी दीदी, अब हमारे को मुक्त करो कि हम कुछ भी खा सकें, पी सकें। आप सालासर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे विनम्र शांत हनुमान जी है। मैं हनुमान जी की पूजा करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा। तो आप बस वहाँ जहाँ पर लोग प्रेत से टकरा के 10-10 साल से पड़े हैं, उनके कष्ट नहीं कटे, और आज भी बालाजी के भक्तों में यहाँ जाता हूँ कि जी हमारा तो कष्ट कट गया। एक बालाजी का गीत चला दो, वो झूमना शुरू हो जाएँगे। तो कष्ट कटा नहीं है, दबा है। पर मैंने सुना है जो मेहंदीपुर बालाजी लोग मोस्टली जाते हैं उनके ऊपर भूत प्रेत की बाधा जो होती है वही लोग जाते हैं मोस्टली कि वहाँ सही हो जाएंगे जा करके। तो ये गलत है फिर ये चीज़? देखिए, बहुत सा सही भी हो जाते हैं। जी। बहुत से सही हो जाते हैं, लेकिन कुछों का नहीं, मेरे बहुत सौ का अनुभव है कि परिवार के परिवार खत्म हो गए। मेरे यहाँ पे एक मित्तल परिवार था, वो सुमो उस समय आती थी, सुमो गाड़ी होती थी। सुमो गाड़ी, हाँ, तो जनता स्कूल के पास ही घर था, तो उनके पास बहुत सी गाड़ियाँ होती थी। एक नहीं 10-12, और जीप होती थी। और धीरे-धीरे उन्होंने बालाजी जाना शुरू किया, ले जाना शुरू किया, वो खत्म हो गई। गुड़गाँव में बहुत से मेरे क्लाइंट थे जो जाते थे, उनकी गाड़ियाँ की गाड़ियाँ हो गई। फैमिली खत्म। फैमिली खत्म हो गई। अब गुड़गाँव मेहंदीपुर जा रहे हैं, मेहंदीपुर से आ रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत होते थे उस चीज़ के। तो फिर मैं कहता था कि अभी बाबा ने रक्षा कहाँ से करी है? ये तो गड़बड़ हो गया कि जब इतनी-इतनी होते, तो प्रॉब्लम क्या है? तो हर कम्युनिटी को, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, पैसे दे-दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, चर्च है, मस्जिद है, मोमडन्स अपने तरीके से बनाते हैं, कुछ भी तरीका आज़माते हैं। लेकिन हिंदू ऐसे हैं जो अपनी नई कम्युनिटी बनाते हैं, विश्वस्ती। तो वो कम्युनिटी भूत प्रेत भी बनाते हैं। उनको भी अपने परिवार में सब चाहिए, अभी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए।
तो वो इसी रूप से एक्सीडेंट करवा के, आपको भ्रमित करके, तो वो करते हैं कि आपका स्टीयरिंग घूम जाता है, सामने से दूसरी गाड़ी आके टकरा जाते हैं, दूसरा घर में उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। और वो सँभाले नहीं जाते फिर, क्योंकि एक आधे आदमी शराब पीना शुरू करता है तो घर में उपद्रव हो जाते हैं। बालाजी तो इसके लिए माफ़ नहीं करे। आप बहुत अच्छे से उनके सारे नियम कानून निभा सको, तो सब कुछ उपलब्ध होता है। नहीं तो आप बाबूसा को मान लो, किसी भी हनुमान जी के किसी भी रूप को मान लो, पर मेहंदीपुर बालाजी से मैं थोड़ा-सा, मतलब मैं क्या कहूँगा, समझ गए ऐसा ऐसा है। तो ये जो भूत प्रेतों की भी कोई कम्युनिटी होती है? ये आप जैसे आपने अभी बताया हर एक की कम्युनिटी होती है। जैसे कम्युनिटी कैसे मतलब? कम्युनिटी कैसा होता है, कोई अगर जो बुरी स्थिति में मर गया तो वो चाहेगा कि बुरे-बुरे लोग उसके साथ जुड़ें, जो गलत स्थिति में मरे हों या तड़फ रहे हों, जिनकी वासनाएँ अभी अधूरी हैं, तो वो जुड़ें, हम उपद्रव करें। अब एक लत तो पड़ ही जाती है ना, कि भई लोग, आपने देखा होगा मीठा बहुत खाते हैं, जब भी होता है बर्फी लाओ मेरे को, लाहौरी भूत की एक वो है कि वो मीठा खाने की कोशिश करेगा, लड्डू खाता है। किसी के अंदर भूत आ रहा है वो उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसे एकदम चाहे उसको मीठे को छूता ना पसंद ना हो, लेकिन वो मीठा फिर खाना शुरू कर देता है। व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हाँ, व्यवहार में प्रवेश। और कभी कुछ भोग दिया जाता है तो मोस्टली उड़द की दाल, क्योंकि हम मांस नहीं दे सकते, कुछ ब्राह्मण मांस वगैरह नहीं देते, तो वो अच्छी बात है, तो मांस की जगह उड़द की दाल देते हैं, वो भी एक मांस का स्वरूप माना जाता है। पाचन की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए जब जाके वो पचता है, तो इसलिए वो उड़द की दाल दे देते हैं। तो ये कम्युनिटी अपनी बढ़ाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब चीज़ में क्या है, शक्तिशाली हम होते हैं, हमारे पास शरीर भी होता है और आत्मा भी होता आप है। लोग इनके पास कुछ नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ये डराते हैं। जैसे मैं शमशान साधना करना चाहता था, तो कर रहा था, तो उल्लू, एक उल्लू होता है, एक कोतरी होती है, तो वो इस तरह की आवाज़ निकालते थे जैसा मैं मन में सोचा। जैसे मैंने मन में सोचा कोई आ गया, तो वो आवाज़ ऐसी होगी कि जैसे कोई आ गया, कोई आ गया। तो वो आवाज़ ध्वनि ऐसी पैदा करेंगे, कोई आ गया। अब मैं जो मन में सोचा, अब तो मैं फँसूँगा, कोई मारेगा, मारेगा, मारेगा। आपको आवाज़ लगेगी, आप भागोगे और आपकी साधना खंडित नहीं है, आप फँस गए। तो वो मानते हैं कि भई उल्लू और ये कोतरी वगैरह नेगेटिव एनर्जी द्वारा संचालित होती है और होती भी है। तो ये अपनी कम्युनिटी बढ़ाते हैं इसलिए ताकि लोग डरें। इसके पीछे का बेसिकली साइंस मैं आपको समझाता हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि राजा लोग कभी भी कोई ज्योतिष या कोई तांत्रिक, कोई बहुत बड़ा तंत्र का ज्ञाता राजा नहीं हुआ। राजा की ब्लड लाइन से मोस्टली राजा होते थे, या किसी ब्राह्मण द्वारा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, इनको राजा बनाया जाता था, लेकिन वो भी राजा की ही ब्लड लाइन से आना होना चाहिए था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कहीं ना कहीं, या चंद्रगुप्त का ब्लड राजसी परिवार से जुड़ा हुआ था। तो आप जब आ, किसी भी परिपाटी में देखिए कि कहीं भी संसार के किसी भी हिस्से में, चाहे वो फ़ैरो का राज्य हो, मिस्र हो, या फिर कहीं भी किसी चाइना हो, कोई तांत्रिक कभी राजा नहीं। बल्कि राजा ये बोल देता था, गर्दन उड़ा दो और ये काम नहीं होता। तो राजा के पास ही कहाँ से सत्य है, राजा के पास राजदंड होता था। तो राजदंड होने की वजह से उसके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र आसानी से काम नहीं करता था। रानी के ऊपर कर सकता था, पर राजा के ऊपर नहीं करता था। आलाउद्दीन की बहुत स्टोरियाँ सुनोगे, आलाउद्दीन का नाम आपने सुना हो तो, उनके उनमें तंत्र का बहुत बड़ा प्रयोग है, वो माता के पास पहुँच जाते थे। लेकिन राजाओं पे ज़्यादा नहीं चलते, तंत्र मंत्र चलता था स्त्रियों के ऊपर ही। कोई भी उस समय के पृथ्वीराज चौहान पे तंत्र मंत्र नहीं चला पाया, राजाओं पे तंत्र मंत्र चलता ही नहीं था। तो अपना ओरा राजा की तरह बना। जो तांत्रिक थे वो हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, तो उनकी शक्तियाँ राजा की शक्ति के आगे कम होती, और वो कम होती थी, और राजा की इसलिए क्योंकि बचपन से उनको तैयार किया जाता था पावरफुल बनाते जाए। आपने स्पार्टन या 300 मूवी देखी हो, तो बच्चे को भेड़िए से लड़ने के लिए भेजा गया रात के अंधेरे में, तो उनका दिल इतना मजबूत हो जाता था, इतना मजबूत हो जाता था कि वो किसी भी तंत्र मंत्र के असर से बाहर हो जाता था। तो जो पक्के दिल वाले होते हैं, पुलिस वालों को भी एक्सरसाइज करवाई जाती है, आर्मी वालों को भी एक्सरसाइज करवाई जाती है, अंधेरों में रखा जाता है, तो उनका दिल मजबूत हो जाता है। लेकिन जो सामान्य आदमी है, जो डरा हुआ आदमी है, जो, तो पत्ते भी फड़फड़ाएंगे तो उसका अंदर से आत्मा श्रीक हो जाती है, छोटी हो जाती है, स्पेस छोड़ जाती है। जैसे ही आत्मा ने अपना स्पेस छोड़ा, वो छोटी हुई आत्मा अपने शरीर में, तो उस पर कब्जा कर लेते हैं नेगेटिव एनर्जी।
तो उससे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा राज मैंने आपके सामने ओपन किया है कि भूत प्रेत कैसे काम करते हैं। औरतें इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है तो उनके ऊपर अटैक ज़्यादा, अच्छा। क्योंकि उनकी बातें पूरी नहीं हो पाती, पति उनकी ज़्यादा सुनता नहीं है। सास की समझती है मैंने दुख पाया तो मेरी बहू भी दुख पाई, ये इतना सुख कैसे पा रही है? तो उनकी आत्माएँ थोड़ी छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाते हैं। छोटी-सी मतलब उसका फैलाव है तो सब कुछ हवा ही, तो वो छोटी होते ही दूसरी हवाएँ उस पे कब्ज़ा करती हैं। वहाँ भूत प्रेत से पारदर्शी है सब। जी। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा ये आ रखी है, तो उसका पता कैसे लगाएँ आप भी कि हमारे ऊपर ये हो रखा है? क्या-क्या उसकी चेंजेज़ आएगी उसकी बॉडी? देखो अलग-अलग तरीके की नेगेटिव चीज़ें जैसे नज़र दोष होना, चौराहे से निकल जाना, किसी देवी का कुपित होना, किसी देवता का कुपित होना, ये सब आपकी राहु की स्थिति देख के आप पता लगा सकते हैं। लेकिन आपके व्यवहार में चेंज आता है। मैंने बताया कि आपको रात को ऐसा लगता है कुछ गिरा और कुछ गिरा नहीं कहीं भी। आप डोडो जाओ, सोते हो, एकदम आपको लगा कोई आपके पास कुछ हुआ है या आपके पास ही कोई लेटा हुआ है या आपके बूंद गिरी है कोई, या चलते-चलते गिर जाते हो या आप शीशे के सामने से जा रहे हो, ऐसा लगता है कि नहीं कोई और भी गया है मेरे साथ। अब आप भी जाके देखते हो कुछ नहीं होता। टेढ़ी नज़रों से देखते हो तो आपको दिखता है कोई खड़ा है, लेकिन सीधा देखते हो तो कहते हैं पर्दे की परछाई सी आई, शायद ये मुझे धोखा हुआ है। आपको बदबू आनी शुरू हो जाए या खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लो आपके सब कोई नेगेटिव एनर्जी जुड़ चुकी है। आपको ध्यान देना चाहिए, किसी योग्य व्यक्ति से मिलके उसका निराकरण करना चाहिए। और जैसा मैं हर एक को बोलता रहता हूँ, मोर का पंख, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, सुअर का दाँत, शेर का पंजा, नाखून, ये चीज़ें पास रखने से नेगेटिव एनर्जी थोड़ी दूर रहती है। मोर का पंख तो बहुत असर करता है वो तो। हमेशा अपने पास रखूँ, हाँ। मोर का पंख पास। अच्छा। मैं एक चीज़ और जानना चाह रही थी, जैसे आपने मोर-पंख के मैंने सुना है आपके पॉडकास्ट में, मोर-पंख के ऊपर भी आप कुछ बताया था आपने। इसके बारे में थोड़ा-सा मुझे बताइए? देखिए मोर पंख एक शक्तिशाली यंत्र कह लो। जी। मोर भाई मैं इसके उसमें तो नहीं जाऊँगा साइंटिफिक रीज़न में तो कि भई क्या है, परंतु हमारे जो सनातनी बोलते हैं कि भई ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोरनी मोर के आँसू पीकर ही प्रेग्नेंट होती है और अंडे देती है उस हिसाब से, तो ये मोर का प्रजनन वगैरह का सिस्टम है। परंतु मोर के पंख में भगवान कृष्ण जी की ताकत है। भगवान कृष्ण जी एक ऐसे शख्स रहे, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे भगवान रहे, जिनके ऊपर कभी भी शनि से संबंधित कोई उपद्रव नहीं मचा। आपको तो पता ही होगा कि वो जो यहाँ पे शनि धाम है, कोकिला धाम है, तो यहाँ पे शनि जी आ रहे थे जब द्वारका के ऊपर उनको अपनी दृष्टि डालनी थी कि अब कृष्ण जी का कृपा होगा। तो वासुदेव कृष्ण जी शनि के गुरु हैं, शनिदेव के। तो उन्होंने कहा कि आप बैक करके मुड़ जाइए और जब तक मैं ना आऊँ तब तक आप इसी तरफ नहीं देखेंगे। तो वो वहाँ से छुप के द्वारका में उन्होंने अपना बना लिया, वो कभी आए भी नहीं, इसलिए मतलब सुरक्षित है। और जब कोरोना भी आया था तो उस तरफ बहुत कम मारामारी हुई थी, वृंदावन बाकी सब जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो कृष्ण जी के पास ऐसी क्या ताकत थी, शक्ति थी, तो वो मुझे मेरे गुरु जी ने बताया मोर पंख एक और शक्तिशाली चीज़, जिसको हर एक देवी-देवता ने, हर कम्युनिटी ने किसी न किसी रूप से अपनाया है। मज़ारों पे भी, झाड़ा देने के लिए भी, तो वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। और उसमें पैचों पे अंतर हो जाता है कि 27 रखनी है, 21 रखनी है, जो 31 जो उसका पैच होती है। जैनिज़्म में भी पिच्छी रखते हैं, जो जैन मुनि होते हैं, दिगंबर मुनि होते हैं। और भी बहुत सारे धर्मों में मोरपंख का अलग-अलग प्रयोग है। और जो मिस्र की सभ्यता है, उसने भी मोर को अपने उसकी कलाकृतियों में घेरा है, दिखाया है, तंत्र से संबंधित दिखाया है। तो ये कुछ शक्तिशाली चीज़ थी और आसान था, आम आदमी की रेंज में था। पुखराज और ये तो बहुत महँगे-महँगे लाखों करोड़ों रुपए के होंगे। तो एक ऐसी चीज़ जो हर कोई रखे, मतलब ये ना देखना पड़े उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ है, पता नहीं है क्या, अपने पास रखे। 1 साल तक पास रखे, फिर उसको किसी जल प्रवाह कर दे, नहीं तो अपने कहीं रख दे उसको और दूसरा रख ले, दूसरा। मैं वैसे बोलता हूँ कि भई हाँ, उसको पूरी तरह चार्ज किया जाए मंत्रों द्वारा, लेकिन आप अगर जो नहीं मँगवा सकते हो, आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप थोड़े से भी पैसे खर्च कर सको, तो कम से कम वो ही मोर का पंख लें जो अपने आप गिरा है। किसी से खरीदें मत, क्योंकि खरीदा हुआ कई बार मारा हुआ हो सकता है कि आपने मोर की हत्या का कारण बने कि आप मोर पंख ले रहे हो, उससे हम कहते हैं मोर की हत्या का कारण बने, किसी जीव की हत्या का कारण। तो हम कुछ ब्राह्मण से मँगवाते हैं जहाँ-जहाँ मोर ज़्यादा होते हैं, कि भई जो गिरे हुए मोर हैं वो मिल जाए, मोर के पाँख बच जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि भई किसी के पास अगर जो खेतों में पड़ा हुआ मिल जाए मोर का पंख, तो वो दान कर सकते हैं।
और जो सामर्थ्य है तो मँगवा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखें कि वो आप ऐसी जगह से ना खरीदें जहाँ बहुत ज़्यादा मोल के बाँस हों, वो नकली भी हो सकते हैं, चाइनीज़ भी हो सकते हैं और फिर किसी मोल के तय करके भी हो सकते हैं। गाँव, वाहन से आस-पास से मँगवा लें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा, नहीं तो उनसे संपर्क कर ही सकते हैं। जी, आप जैसे आप अभी बता रहे थे कि मैंने पैरानॉर्मल चीज़ें डील करी है, तो आप अपना कोई एक्सपीरियंस बताइए जो बहुत ही खतरनाक रहा हो इस फील्ड में आपने जो डील किया हो एक्सपीरियंस आपका? हाँ, पिछले पॉडकास्टों में भी काफ़ी एक्सपीरियंस बता चुका हूँ जी, कि भई ऐसा-ऐसा हुआ। जो रीसेंट हुआ हो आपका कोई, बहुत खतरनाक रहा हो, आपको लगा हो अरे ये तो बड़ा वो है खतरनाक? रिसेंट अभी मैं बता रहा था, ये अभी गौतम जी से भी बात हो रही थी, जी, जी। थोड़ी देर पहले कि अभी क्या हुआ है। हाँ, एक्चुअली मेरे पास केस आया है, वो नज़फ़गढ़ की तरफ का है। जी। तो मेरे ऊपर ये भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि आप औरतों के खिलाफ ज़्यादा बोलते हो। मैं औरतों के खिलाफ नहीं बोलता, औरतों की उस मेंटालिटी के खिलाफ बोलता हूँ, जो पुरुषों को अब जीने नहीं दे रही है। तो एक घर में एक सास ने अपनी जो पुत्रवधू थी उसको बहुत सारी ताकतें दे दी। ताकतें मतलब ये नहीं कि उसको एनर्जी दे दी, भई पैसे का लेन-देन तुम ही सँभालोगे, सब कुछ तुम करोगे, ए टू ज़ेड तुम्हारे हाथ में। हर चीज़ उसके पूछ के होने लगी। लेकिन उस लेडीज़ ने ना सिर्फ़ उसके बेटे पे तंत्र करवाया, उनके ऊपर भी तंत्र करवाया और अलग भी हो गई और अपना रिलेशन किसी और के साथ शुरू प्रारंभ कर दिया। यानी अपने पति की ज़िंदगी बड़ी ख़राब कर दी। तो वो केस मेरे पास आया तो मैंने फर्स्ट स्टेप पे ही देखा कि उस व्यक्ति के ऊपर मारण प्रयोग किया गया है। अच्छा, तो अब वो जैसे मैं ठीक करने लगा तो वो चीज़ मेरे पर भी अटैक कर गई। मैंने सोचा सामान्य चीज़ थी, कोई ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जब वो मेरे सामने आए, क्योंकि जो मेरे को पास फ़ोन आया कि उसकी तबीयत ख़राब है। अब उससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई पड़ी थी कि मुझे लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, आँखों से पानी आना। तो हम समझिए कि कोई ना कोई एनर्जी टकराई है। तो उस समय मैं अपने पूजा पाठ तंत्र मंत्र से देखा। पता लगा कि उसकी एनर्जी आके कि आप इसको ठीक करना चाह रहे थे। तब मैंने उसको मनाया, समझाया कि ये इस तरीके से मत करो, नहीं तो पावर्स आप देख लो, इधर कुछ और भी हैं। अगर जो मैंने ऐसे किया तो आप इस योनि में भी बहुत परेशान हो जाओगे। उसको भी छोड़ो और मुझे भी छोड़ो। तो जो भी हमारी आपस में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, तो उसके बाद उनका जो भी देनी होती है, वो देने के बाद वो ठीक हो गया। तत्काल ही वो भी ठीक हो गया और मैं भी ठीक हो गया। और अभी इसके पहले की बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो भुलाई नहीं भूलती। जी। एक मेरा एक हाँ, एक सवाल आ रहा था मेरे मन में। जैसे अभी आपने बताया कि जैसे मेरी भी तबीयत खराब हो गई, वहाँ जाने से पहले आपकी तबीयत खराब हुई थी या फिर वहाँ से आने के बाद मेरी तबीयत खराब हुई? मैं उस लड़के से नहीं मिला, सिर्फ़ उसके फ़ोटो से ही मैं देख रहा था और उसका ऑरा क्लीन कर रहा था फ़ोटो के माध्यम से ही। और उसी समय मुझे झटके लगने शुरू हो गया। तो ये ऐसा होता है कि जो नेगेटिव एंटिटी है उनको पता चल जाता है ये इसको ठीक करने के लिए आ रहे हैं या फिर इसको ठीक करेंगे, तो वो आप पर भी अटैक करती है बस, ऐसा होता है? बिल्कुल बता। कि अब मेरा एक केस था रोनी का, तो वो किसी के माध्यम से बार-बार फ़ोन कर रहे थे और मैं चित्रकूट अपार्टमेंट में ठहरता था। चित्रकूट अपार्टमेंट पीतमपुरा में। तो वहाँ से मुझे बुलाया जाता और वो पास में पूरा एड्रेस देते, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाता, ऐसा 8-9 बारी हुआ। तो मेरे दोस्त हैं, अरोड़ा जी हैं, तो मैंने कहा कि भाई अब की बार उसका फ़ोन नहीं आना चाहिए। मैंने बोल दिया फ़ोन मत करो, मैं अपने आप रुक के पहुँचा। तो ये नेगेटिव चीज़ें चाहती नहीं है कि वो बंदा ना भाई यहाँ तक ना पहुँचे किसी भी कारण से। तो मैं एकदम पहुँच गया घर पे, अब की बार एड्रेस में कि एकदम नीचे खड़े हो, वहाँ पे मैंने फ़ोन किया, कहाँ जी? अब बोले आप हमारे घर के नीचे खड़े हो जी, गाड़ी से उतरा। अब जैसे दरवाजे घुसा, एनर्जी सामने आ गई, खड़ी हो गई कि चालाक बनते हो। मतलब जो जिस इंसान के अंदर वो एनर्जी थी वो आपके सामने आ गई। इंसान से अलग ही है। इंसान अलग ही एनर्जी सामने आ गई। एक धुंधला का, जैसे धुंधला होता है ना, आर-पार दिखाई भी देगा और नहीं। और साफ क्लियर आवाज़, चालाक बनते हो। अभी मैं बताता हूँ। मेरे को देखते हैं क्या होता है। मैंने वो किया तुरंत, तो उसने अपनी कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं आप मानोगे नहीं, मैंने आपको कितनी बार रोका, आप आ ही गए यहाँ पे। मैं इस लेडीज़ का देवर हूँ और ये मेरी वाइफ़ देख रही है, आप नहीं चुका सकते। फिर मैंने कहा देवर भी नहीं हो, यहाँ पे तो कुछ और भी हैं। तो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ टच में आई थी, तो उन्होंने मंत्र पाठ करके उसे एनर्जी पास ऑन कर दी थी, तो वो भी साफ़ हुई थी। एकदम फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड के पास कि मेरे बेटे को टफ़ीन, उनके कुर्ते का नाम है, उसने काट के। अब बेटे को कुछ हुआ तो मैं हिल गया
कि ये क्या किया। और मैं इतना गुस्से में आ गया कि तूने बहुत बड़ी भूल कर दी है, यही नहीं करना था, बाकी सब कुछ करता, परिवार की तरफ नहीं जाना था। तो बोले जी आप भी तो चालाकी करके आए थे। फिर वो पहली बार मेरा गुस्से वाला रूप, तो तब मैं आया, फिर दोबारा मैं गया, फिर मैंने उसको, जिसको कहते हैं ना ठीक करना, तो सही से वो किया। तो ये चीज़ें हैं, धमकी भी देती हैं, कार्रवाई भी करती हैं, और बहुत खतरनाक कार्रवाई भी कर देती हैं वो। मेरे गुरुजी की तो मृत्यु इसी कारण से होगी, जो आपने घायल सुने हुए ना, वो भांडी जाती। हांडी जाती है, हाँ जी। तो हमारे पास ही एक अगवानपुर है गाँव में, तो वहाँ के नाम नहीं लूँगा, पर जोगी उससे थे, जोगी बिरादरी से। वो रात को गलती से छोड़ के और सो गए, सोना नहीं होता उस रात को। जो हांडी जब छोड़ते हैं उसको छोड़ करके सो गए। हाँ, मारण प्रयोग किसी के ऊपर किया हुआ, तो वो वापिस आए होगी, इस समय गुरुजी सो रहे थे, तो वो उठा के ऊपर से फेंक दिया, और मृत्यु हो गई। तो कभी भी मतलब तंत्र की दुनिया में ऐसे प्रयोग करने ही नहीं चाहिए, मैं इनके खिलाफ। ये गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं। हालांकि आजकल मेरे पास वो केस आ रहे हैं, पर सौम्य केस हैं, वो मैं अच्छे से डील करता हूँ। कि जैसे एलमनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब लड़कियां दहेज के लिए केस करती हैं, तो बदले में कुछ पैसे की मांग करती है, तो आजकल 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसे मांगते हैं, जैसे और गवर्नमेंट और सरकारें और कानून उनके पक्ष में खड़े होते हैं। पुलिस वालों को भी पता है, जज को भी पता है कि औरत गलत है, लड़की गलत है। मम्माज बॉय कह के या कुछ भी कह के मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि मम्मा की सुनता है जी, मम्माज बॉय भैया, वो इतने साल से वो पैदा हुआ है, उसके साथ है, तुम 10 साल से 15 साल से वो मम्मा की ना सुने तो किसकी सुने। तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो केस डाल देते हैं, केस भी उठ पटांग डालते हैं जितने में है। तो वो आते हैं कि जी कुछ कम करवा दो, मतलब ऐसे केसेस में ज़्यादा ले लेगा कि कुछ 1 करोड़ मांगे तो 25-10 लाख में नहीं बढ़ जाए, 2 लाख है, तो वो केसेस करता हूँ जी। तो ये वाले तो कर दो, पर किसी का मारण प्रयोग वो थोड़ा नहीं आ पाता, वो थोड़ा पाप की श्रेणी में आ जाता है, जी। वो चीज़ें आ जाए। जैसे आपने अभी हांडी वाली बात बताई मुझे, तो ये जो हांडी है वो किस तरीके से एक क्या कहते हैं दूसरे के ऊपर काम करती है, किस तरीके से छोड़ी जाती है? थोड़ा-सा इसके बारे में मुझे बताइए। हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। तो इसके एक ब्लैक मैजिक होता है, हांडी स्पेशल बनाई जाती है, और वो कच्ची हांडी होती है जिसमें छेद-छेद बने होते हैं। आपने देखा होगा, कई बार चलते हैं, कई बार तो देखो, आप हमेशा हांडी नहीं होती, कुछ एक दिवाली के दिनों में एक वो स्पेशल वो दिया लगा के छोड़ देते हैं, वो नहीं। उसमें आवाज़ होती है गूं-गूं की, बहुत तेज़ से। आजकल इसके ज्ञाता बहुत कम बचे हैं। कुछ एक वाल्मीकि हैं, कुछ ले मुस्लिम्स हैं वहाँ के, यूपी के, तो बाकी बहुत कम ही हैं। उसमें एक पुतला, उसको अभिमंत्रित करके उसमें कील और प्लेट, ये छोटे-छोटे प्लेट होते हैं, वो डाल के, और उसको एक बदले में एक गिफ्ट दिया जाता है। एक वो कोई भी बलि दी जाती है, चाहे वो मांस हो, मदिरा हो, या फिर ये तो चलता ही चलता है, नींबू हो, कोई भी एक तरह की बलि दी जाती है। उनको गिफ्ट रूप में दिया जाता है, और वो देने के बाद उसको उसके नाम से भेज दिया जाता है। तो एक नेगेटिव एनर्जी ही चलती है उसके साथ। अच्छा, इस नेगेटिव एनर्जी की खास बात होती है कि बुद्धिहीन होते हैं, इनमें दिमाग नहीं होता, मरने के बाद आधा दिमाग तो गायब ही हो जाता है। तो वो साउंड को ही जानते हैं। जैसे मैंने रमेश के नाम के लिए कोई भेजी हुई है, और बीच में सुरेश आ गया, तो वो सुरेश को मार देंगे, उनको रमेश और सुरेश एक जैसा सा लगेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? जिसको ये कहते हैं ना बिन आई आना। तो वो रात को उसके अगर जो पैरों की तरफ गिर जाए, तो आपके बचने के चांसेस हो जाते हैं, आप सोते हो। वो रात को ही चलती है, और होली दिवाली के आसपास ही चलती है, पावरफुल दिन होते हैं। और फिर सर की तरफ गिर जाए तो बचने के चांसेस भी। फिर इसमें टाइमिंग होते हैं, तत्काल मारना है, 2 महीने बाद मारना है, तड़फा के मारना है, 6 महीने मारे। आप डॉक्टर के पास कितना भी चेकअप करवा लो, आपके शरीर में दर्द बना रहेगा, आपको ब्लड आएगा, आपको बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन डायग्नोज़ कुछ नहीं होगा। कितने भी डॉक्टर के पास चले जाओ, वैद्य के पास चले जाओ, नाड़िया वैद्य के पास चले जाओ, कोई डायग्नोज़ नहीं कर पाएगा। वो तंत्र का महाप्रयोग होता है। फिर वो जो कोई बंदा इतना खार खाया होता है कि भई मेरे को इसको तड़फा के ही मारना है, तो वो इस तरीके से करते हैं, और इससे बचने का एक ही उपाय है। देखो, बड़े-बूढ़े कहते हैं आप चौपाल पे नहीं बैठते हो, सबसे बड़ी बात है, गाँव के लोग तो जानते हैं चौपाल पे बैठते हैं, तो बड़े-बूढ़े बहुत सारी बातें बताते हैं। कभी भी रात को आवाज़ लगी, चाहे आपकी जानी-पहचानी आवाज़ है, 3 आवाज़ तक कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ को पहचानेंगी। वो कुत्ता भौंक पड़ा, कुत्ता गया, भैंस रंबा पड़ी, भैंस गई, आपका कोई बंदा बोल पड़ा तो वो गया, वो उसको ही पहचानता है। तो बड़े-बूढ़े पहले ना कोई लोटा या कोई गिलास गिरा देते थे। अब वो उसकी आवाज़ को टक्कर मारेगी। इनके पास ना तो बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है कि बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, नहीं होते। ये भूत-प्रेत किसी के नाम की छोड़ो, कहीं और पहुँच भी जाते हैं। तो कहते हैं ना बिनाई,
भाई मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं था, मेरा तो कोई बंदा ही नहीं था ऐसा, मतलब जिसके कारण मेरे को दुश्मनी हो। तो कई बार ऐसे भी फँस जाते हैं। मोस्टली आजकल औरतें औरतें ज़्यादा अच्छी पोस्ट पाने के लिए ये करते हैं। अब वो मेरे गुरुजी जो मैं बताया था वहाँ पे बहुत सी बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्री फ़िल्म इंडस्ट्री की हीरोइन होती हैं, अभिनेत्रियाँ आती थी के पास जब हाँ, मुझे पता था वो भेज देते थे कि आज ये आ रही है, आज वो आ रही है। मैंने एक बार छुप के भी देखा कि हाँ, वो आ रही है, ठीक है। वो चुपचाप आती थी, साधना करवा के जाती थी। कि हम कुछ बड़ी एक्ट्रेस बन बड़ी एक्ट्रेस बन जाएँ, सब बढ़िया और वो बनी अच्छा रोल बनी। नेता लोग आते थे और अभिनेत्रियाँ तो बहुत आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी और वो कामयाब भी होती दिखाई देती थी। फिर ये इंडस्ट्री से रिलेटेड मतलब जिनके बिज़नेस है या फिर जॉब अच्छी चाहिए, अगली जॉब चाहिए, किसी को सीईओ बनना है, किसी को सीएफओ बनना है, किसी को कुछ करना है, तो वो कोई भी हद पार करेंगे लेकिन वो पाएँ। वो उस चीज़ को पाने के लिए नो लिमिट्स पे चलते हैं कि आप कुछ भी करो मुझे वो जगह चाहिए। तो ये होता है नॉर्मली हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, क्या वो भी ये तंत्र मार्ग पे कद बढ़ के ही इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन बने हैं? देखिए, आप ये कई बार सोचते होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, वहाँ के राष्ट्रपति ये तंत्र ही करते हैं। जी हाँ, अपने-अपने तरीके का सब तंत्र करते हैं। जितने आप हिंदुस्तान में विपक्ष में ही बोलते दिखाई देंगे ना मार्क्सवादी ये वो लोग, ये भी हरिद्वार में अब मैं नाम ही लेता हूँ, ब्रह्म स्वरूप जी महाराज जी थे, बहुत से उसका आशीर्वाद पाने के लिए वो नेता जाते थे जो ये कहते थे हम सनातन में विश्वास ही नहीं करते, धर्म में विश्वास ही नहीं करते। सब के सब किसी न किसी बड़े संत महात्मा के पास जाते हैं। सबकी तंत्र क्रियाएँ हो रही होती हैं, चाहे वो हमारा कोई भी नीचे से लेके ऊपर तक कितना ही बड़ा वो पोस्ट हो, सब करवाते हैं। बिना करवाए कोई नहीं पाता और ये हम ही नहीं करवाते, विदेश के भी यूरोप से लेके अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक। मेरे पास ऐसे केस आए जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लोग थे और उन पे तंत्र करने वाली भी ऑस्ट्रेलियन ही सिटीजन थी और इंडियन नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के जन्म वाले थे और उनके एम्बेसीज के लोग परेशान हो गए थे। तो वो आए और उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि भाई हम वहाँ पे काम करते हैं, ये काम करते हैं, आज तक अगर ये कुछ कर सकते थे जी। तो ये होता है, सब जगह होता है। तो ये जो दिल्ली की सरकार जो पलटी है अभी, आम आदमी पार्टी से बीजेपी पार्टी जो आई है, तो इसके पीछे भी क्या तंत्र का राज है? देखो मोदी जी के लिए ना बहुत सारे लोग काम करते हैं, जी। बहुत सारों सारों की दुआएं होती हैं। देखो एक शक्तिशाली चीज होती है। मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, जो मैंने आपको बताया था कि राजदंड जिसके हाथ में होता है पावरफुल होता है। मैं छोटा सा था तो बंसीलाल जी को देखा, बंसीलाल जी जब पावर में थे जब देखा, बंसीलाल जी जब पावर से उतर गए तब देखा वो बिल्कुल मुरझाए हुए हुए, जैसे उनको एजिड हो गए, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अब गए। तो उसके बाद फिर पावर में आए तो उनका फिर लाल चेहरा। तो मैंने गुरुजी से पूछा ऐसा कैसे क्या होता है कि इन कथावाचकों के चेहरे चमकते हैं? वो पहले भी जूस पीते होंगे, पहले भी वो ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे और क्या उससे गद्दी से उतरते क्या उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, वो तो करोड़ों रुपए, खरबों रुपए कमाए बैठे रहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स लेने में तो कोई दिक्कत नहीं। डाइट तो उनकी वैसे ही चलती होगी भाई। तो कहते हैं जब किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके 1000 10,000 आदमी देखते हैं तो उनकी एनर्जी उसमें जाती है। डॉक्टर बोलते हैं ना कि भी आप बीमार हो, आँख मीच के सो जाओ, नींद दिलवाते हैं, नींद बहुत बड़ा अपने आप में हीलर होती है। तो आँखों के माध्यम से हमारी एनर्जी पास ऑन होती है। जब हम मंदिर में भगवान को देखते हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी जाती है, फिर उल्टा लौट के वहीं से एनर्जी और लोगों को मिलती है जो उनके लिए अच्छा कार्य करती है। इकट्ठी होके पुंज बन जाता है सभी जगह। सेम पोज़ीशन इन नेताओं के साथ होता है कि इनके अंदर एनर्जी एंटर करती है और ये एनर्जी से भर जाते हैं, फिर इनका कोई भी सब रामबाण हो जाता है। जी। मोदी जी के वेल विशर्स बहुत हैं, नेताओं के वेल विशर्स बहुत हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के वेल विशर्स आते हैं, नेताओं के वेल विशर्स आते हैं कि जी हम पैसा लगा देंगे, हमारा ये नेता बरी होना चाहिए, हमारा नेता जीतना चाहिए, आप कितना भी पैसा लगे, ये होना ही होना चाहिए। तो इसलिए कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा हमारे जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे अपने कार्यकर्ताओं के लिए जीत का कारण भी मेन ये था कि अपने कार्यकर्ताओं का ख्याल रखते थे। वो एसपी, डीएसपी को कुछ नहीं समझते थे। मेरा कार्यकर्ता छोटा से छोटा है तो उसका काम होना चाहिए। जिसके कार्यकर्ता मजबूत है तो वो ऑरा उनके साथ अटैच होता है, उनकी भावनाएँ, उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएँ अटैच होते हैं। तो मोदी जी के लिए कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हो रहा है, अब ये सबको पता चल चुका है कि अभी कौन-कौन से
अनुष्ठान होते हैं, आप पॉडकास्टों में देखोगे तो लोगों को पता है ये रिफाइनरी में क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। जी, चाहे वो अदानी जी हो, अंबानी जी हो, सबके सब पूजा पाठ और तंत्र मंत्र यंत्र पे सब चलते हैं। हाँ, इनके सबूत ना मिले वो अलग बात है, पर लोगों को पता होता है, हमको पता होता है। जी। जो स्पीड में उसको पता नहीं को पता होता है किसके कहाँ कितने पंडित बैठे हुए हैं, क्या चल रहा है, किसका, क्योंकि हमें भी बुलावा आता है कि जी आप अनुष्ठान में बैठोगे, क्योंकि क्या और पंडित किस पास है कि पंडित चल रहे। जैसे जो मंत्री हैं आपके पास भी आते हैं? मंत्री नहीं आते, मंत्री वगैरह? मंत्रियों का एक विशेष पंडित होता है, ब्रह्मा होता है, वो उसको ही बताते हैं। एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक तांत्रिक गुरु होता है। अब जैसे मैं उनके सानिध्य में रहा, मैं नाम बहुत जल्दी बोल जाता, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम के थे। आप पीवी नरसिम्हा राव जी के, चंद्र स्वामी जी का बड़ा नाम चला था, तो चंद्र स्वामी जी से मुझे त्रिकोण सीधी और सब साधना का एक्सचेंज करना था। एक साधना मेरे पास था, एक साधना उनके पास थी। तो मेरे एक मित्र हैं तजेंद्र पवार जी, काका बुलाते हैं आपको, तो उनका कुतुब एन्क्लेव के पास क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पीछे ही आश्रम था। तो मैं उस समय साधना के लिए रामलीला मैदान दिल्ली गेट के पास एक आश्रम है, कुटिया है, उनके महाराज जी के पास, संत जी के पास बैठा करता था। तो उनकी अच्छी दोस्ती थी चंद्रा स्वामी जी से। तो उनका नाम लेके मैं एंट्री हुआ, उनके साथ बैठा, तो उनसे वार्तालाप हुई। तब मुझे पता लगा कि किस किस तरह की साधनाएं करवाते हैं और उनमें किन किन चीज़ों का स्पेशल यूज़ होता है, और ये पावर आपके पास 7 साल तक के लिए होती है। अच्छा। चंद्र स्वामी जी का भी बुरा हाल है, इन सब क्यों के साथ है ना, बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ी सी भी कोई उपद्रव हो गया तो 7 साल तक उनका सिक्का बड़ा जबरदस्त चला, और हर तंत्र के द्वारा पाई गई चीज 7 साल तक ही वर्किंग करती है। 7 साल के बाद वो ढलान पे आ जाता है और खत्म हो जाता है। तो बहुत से मंत्रियों का फिर मैं अपने गुरुजी के माध्यम से पता लग जाता है, मंत्रियों की बहुत से राज ओपन हुए, पता लगा कि वो क्या क्या कराते हैं, क्या क्या करवाते हैं, किसको उड़ा दिया, किसको हटा दिया, किसको बिठा दिया, किसको वो कर दिया। तो सारा तंत्र का तो बहुत प्रयोग होना है, बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में होता है, क्षेत्र में होता है। तो ये अनलिमिटेड है, मारने के लिए भी होता है, बर्बाद करने के लिए, जाकर चले भी दोस्त वाले के लिए। तो वो सब कुछ होता है और सब कोई करता है, हर कोई करता है, बट कोई कर रहा है आजकल किसी ना किसी रूप में करता है। रंगोली भी बना रहे तो वो भी एक तंत्र है, आप अपने त्योहार दिखा रहा था तो सब भी एक यंत्र का रूप है। इसमें जैसे आपने शिव यंत्र यहाँ लगाया हुआ है, तो यंत्रों का अलग अलग प्रारूप है, रंग रूप है, जिसके माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जीज भी आती है। थोड़ा आप यंत्रों के बारे में बताना चाहेंगे? यंत्रों से क्या क्या महत्व है यंत्रों का, और कौन सा यंत्र हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? मैंने जो गुरुजी के मदद से पता लगा कि विशेष नक्षत्र में, जैसे पुष्य नक्षत्र है या फिर होली दिवाली के दिन है, या ग्रहण के टाइम पे सिद्ध किए हुए यंत्र, उन यंत्रों में मुझे 3 यंत्र बहुत प्रिय है, जिनका प्रयोग करता हूँ। पुंद्राक्षी यंत्र, बीसा यंत्र के बारे में तो कहते हैं कि जिसके पास हो बीसा क्या करे जगदीसा, अर्थात भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये कौन सा होता है विषय यंत्र? जैसे पुंद्राक्षी यंत्र रहता है, ऐसे बीसा यंत्र होता है। अच्छा। और एक जो मेरा प्रिय है वो श्री यंत्र है। श्री यंत्र तो अपने आप में है, आप उसका कुछ मुकाबला ही नहीं। आप उसको उसके साधना अगर जो कर लो, क्योंकि त्रिपुरा सुंदरी मेरी मतलब प्रिय आराध्य है, मतलब मैं जिसको आराधना करके खुश होता हूँ, क्योंकि वो है, महाविद्याओं में से? हम 10 महाविद्याओं में से साथ के साथ वो है ना, एक कोई देवी है मोक्ष देती है कुछ, अ, वो अर्थ काम मोक्ष जो भी आप चाहिए, कृष्ण जी वाला जो सब हिस्सा आपको चाहिए वो सारा सारा आपको इकट्ठा दे। आप लाइफ को एंजॉय भी करो, खूब जियो, खूब मस्त रहो, और आपके मोक्ष की भी प्राप्ति, आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो, ऐसी देवी है। तो मेरे को त्रिपुरा सुंदरी बहुत इस मामले में अच्छे लगते हैं, वैसे कि पूजा करने से न सिर्फ शक्तियाँ आती हैं, आपके पास सारे गुण हो जाते हैं, मारक शक्ति भी होती है, आकर्षण शक्ति भी, मौनी शक्ति, सारी शक्तियाँ आपके पास आती हैं। दूसरा उसके बाद अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों आपके पास आते हैं, तो इससे अच्छी देवी कोई नहीं आ सकती, इससे अच्छी। चौथे अंतर एक बहुत ही प्यारा यंत्र है, मारुति यंत्र, जिसको मैंने सिद्ध करना सीखा। वो स्पेशल मारुति यंत्र आपकी गाड़ी के लिए तो बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत से ट्रांसपोर्टर्स हैं या गाड़ियाँ नुकसान करना शुरू कर देते हैं। अपनी गाड़ी में कुछ ना करा तो मारुति यंत्र तो जरूर लगाइएगा। कार में मारुति यंत्र अवश्य होना चाहिए। आप देखिए गाड़ी खराब भी होगी तो पास में मैकेनिक होगा, टायर खराब हो गया तो टेंशन लगाने वाला साथ में होगा। आपको गाड़ी परेशान कभी नहीं करेगी अगर जो आप मारुति यंत्र गाड़ी करते हैं तो। क्या मैं ये एक्सीडेंट से भी बचाएंगे? एक्सीडेंट से भी बचाइए, उल्टा ये तो कई बार तो उससे, मेरी गाड़ी थी वो तो बुलाती थी, चालान कर लो, खराब हो जाती थी, वैगनार ली थी मैंने,
तो बाद में पता लगा कि उस समय इतना जानकार नहीं था कि इसमें कोई आदमी मरा हुआ था एक्सीडेंटल थी बड़ी तरीके से, नुकसान तो नहीं। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में शोध किया, पता लगा मारुति यंत्र काम करता है। तो मारुति यंत्र भी बात हनुमान जी का यंत्र है स्पेशल। उसका भाग है सर है, लोगों के एक ट्रक से 10-10 ट्रक हो गए, हर एक ट्रक में लगवाते हैं वो। एक ट्रक होता है लंबा सा, उसको घोड़ा बोलते हैं आम भाषा में। मेरे जो क्लाइंट हैं उनके 10-10 घोड़े हो गए, तो वो बहुत महंगे ट्रक होते हैं। डंपर हो गई, ये हो गए, गाड़ियों के एक्सीडेंट। नहीं तो मोस्टली गाड़ी कई बार होती है धुरा बन जाता है, किसी चौराहे से गलत समय पे चलेगी तो वो पैसे ही मांगती रहेगी, दूर दूर जाके खराब होती रहेगी। पहले तो मारुति यंत्र से आपका वो ठीक हो जाता है। तो खाली यंत्र लगाने से ही हो जाएगा या उसकी पूजा भी करनी होती है हमें डेली? देखिए, डेली पूजा करनी होती है। उस यंत्र के सामने ड्रिंक या नॉनवेज वगैरह मत रखो। नाखून गाड़ी में बिल्कुल नहीं काटने चाहिए कि आप नाखून वगैरह काट लेते हो। और कभी झाड़ू से साफ मत करो, ब्रश से साफ करो धीरे धीरे। और कोई भी ड्राइवर है, ड्राइवरों के लिए स्पेशल बोलूँगा, गाड़ी के पेट से कभी मत खाना। पेट का मतलब है पेट्रोल से बिल्कुल मत खाना कि मालिक को बताओ कि डलवाओ 10 का और बता दो 100 का। आप ये कह दो कि खराब होगी गाड़ी, जी पैसे चाहिए। और पेट्रोल पेट काट के मेरे को मत खाना। और गाड़ी में भूल के भी नाखून मत काटना। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मालिक भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। जी। तो ये मारुति यंत्र तो मालिकों को स्पेशल कहूँगा, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं या फिर जो कार भी चला रहे हैं अपने, एक मारुति यंत्र रखिए। और कभी ये नहीं हो कि जहाँ पे गाड़ियों में खाना दे के जाते हैं, तो आप झूठी प्लेट ही उसके सामने रखो। नहीं, वो नहीं चलेगा, साइड में रख दो, अच्छा रहेगा, आपको बहुत सौ परिणाम मिलेगा। और ये 10 महाविद्या जो यंत्र होता है वो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, जितने भी 10 महाविद्या हैं, ये मोस्टली सारी की सारी उग्र रूप हैं, जितने भी सारे उग्र रूप हैं। माँ को हमने सौम्य रूप में चुना है। आप शेर आपके पीछे भाग रहा तो माँ के पास भाग। माँ से आप डरते नहीं है। माँ को तू कह के बात कर लोगे, बाप को तू कह के बात मत करिए, इसकी बात थप्पड़ मारेगा सीधा माँ। हमारे यहाँ माँ को से लड़ते ही बहुत हैं। जाट आप देखोगे, सोचोगे आप बदतमीजी से बात कर रही है जितने भी हमारे चौधरी भाई हैं, तो वो हम लोकल भी सारे सारे माँ से ऐसे बात करते हैं बिना एजिटेशन के। लेकिन उसके उग्र रूप के सामने हम भी नहीं टिकते जब उसको गुस्सा आ जाता है। माँ से प्यार भी बहुत करते हैं हम सारे के साथ। ये तो दे दूध ने हरियाणा के लोग हैं, सब करते हैं, वैसे मैं हरियाणा यूपी क्या कहूँ, सभी करते हैं। लेकिन माँ को हमने सदा सौम्य रूप में ही महसूस किया। तो 10 महाविद्याओं में थोड़ी सी भी गलती होती, आपकी जीवन लीला समाप्त है। आप ताकत पाके भी आप ताकत नहीं पाओगे, आप शेर की सवारी पे रहोगे। शक्तिशाली है, नो डाउट, बहुत पावरफुल है, लेकिन किसी सौम्य रूप के पास ना करोगे तो बहुत अच्छा है। और सबसे ऊपर तो इनसे भी ऊपर, महाविद्याओं से भी ऊपर मेडिटेशन, ध्यान है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अब ये कहते हैं जी पूजा मत करो आप ज़्यादा। मैंने जितनी ज़्यादा पूजा करने वाले देखे हैं, वो सुखी नहीं रहते। आप सिखिज़्म का सबसे अच्छा शुक्राना करो। धन्यवाद करो कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं हो प्रभु, धन्यवाद, शुक्रिया। आज मैं ऐसे रहा। भगवान ने कभी नहीं कहा मेरी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ। सिमरो, याद रखो उसको हमेशा। हमेशा टल्ली मत बजाते रहो, शोर मत मचाते रहो। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। मतलब आप गानों की तर्ज पे, फिल्मी गानों की तर्ज पे भजन गा रहे हो, भजन कह रहे हो बेसिकली, वो है नहीं भजन। आप सोच वही रहे हो, माता माता मुझे लोग बोले, हाय माता, हेलो माता, जय माता की लोग, पर आपके लिए गाना वही चलेगा जो गलत है ना? तो आपकी भावनाएं तो कहाँ है? तो मैं हमेशा कहता हूँ ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो। सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाओ, शिव जी को जल अर्पित करो, थोड़ी देर बैठो, आराम से ध्यान करो। उसके बाद ये नहीं कि दिन भर आपका कीर्तन चल रहा है, आज शुक्रवार का चल रहा है, आज घर में औरतें इकट्ठी हो रही है, शुक्रवार का, वीरवार का, नवरात्र में पूरा चल रहा है। नहीं, नहीं, मैं उसके खिलाफ हूँ जिसमें भगवान परेशान रहते हैं। फिर आपको ये भी नहीं पता कि इस भगवान की कौन से समय पूजा करना श्रेष्ठ है। अब हनुमान जी को गुस्सा चढ़ता है जब 2 से 4 के अलावा कभी पूजा करते हैं, क्योंकि वो हमेशा राम जी की सेवा में रहते हैं। अब कोई टेर लगाएगा, उसको बुलाएगा, तो उनको गुस्सा चढ़ेगा। और वो लगेगा बेमतलब की लगाई जा रही है, तो वैसे भी हो सकता था काम है वैसा। तो 2 और 4 के समय उसका ध्यान करना सही है, क्योंकि उस समय माता सीता का समय है। भाई माता सीता को भी चाहिए राम का सानिध्य, तो उन्होंने कहा था मेरा टाइम को दो, अभी मैं, हनुमान जी तो 24 घंटे आओगे साथ रहते, मैं तो फंस गई। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपका ये टाइम रहेगा, तो आप ये इतना नहीं आने। तो उस समय वो अपने भक्तों की सुनते हैं, तो उस समय आप साधना करोगे वो फलीभूत होगी।
आप गलत अर्थ ये कैसे पंडित जी ये बताते हैं, हमें क्या अलग पूजा का ज़्यादा पूजा करना गलत। भैया ज़्यादा भगवान नहीं परेशान होता है, कभी भगवान को पूछा कि उनकी कोई टेंशन है, कोई मंदिर में जाके भैया आप परेशान हो जाते हो, कभी पूछा? तो ये हमें पता कैसे चलेगा? परेशान होते हैं आप द्वारका मथुरा वृंदावन जाओ, आप वृंदावन जाते हैं सारे कोई पूछ के नहीं आता। ठाकुर जी के पैर दबाए जाते हैं कि वो खड़े-खड़े थक जाते हैं, लोग दर्शन करते-करते थक जाते हैं, उनकी मालिश करी जाती है इत्रों के द्वारा। और पैर दबा रहे हैं, दर्द होता हुआ भई ठाकुर जी को बुखार भी चढ़ता होगा कुछ दिन में जब वो डॉक्टर जाते हैं ना उनको चेकअप करने के, अब ठाकुर जी बीमार हैं, तो वो भी बीमार होते हैं। भैया आपकी परेशानियाँ होती हैं लेकिन उनको ये कहो कभी तो जाके कोई कहो कृष्ण जी कोई प्रॉब्लम हो तो भाई मेरे को बता देना। मेरे से सोल आउट होती हो तो सोल आउट होती हो तो मेरे से कर लेना, मेरा ब्लड चाहिए, मेरी ज़िंदगी चाहिए, लाइफ चाहिए तो ले लेना ठाकुर जी आपकी है। लेकिन अब ठाकुर जी मैं फँस रहा हूँ, मेरा कुत्ता बीमार है ठाकुर जी। और ये सारी चीज़ें ठाकुर जी को बुलाते रहोगे वो भी परेशान होते हैं भाई। तो इसलिए मैं कहता हूँ कम पूजा पाठ करके सिखिज़्म से सीखो, शुकराना करो। थैंक यू करो। थैंक यू सो मच ठाकुर जी, आज का दिन मेरा अच्छा सा गुज़रा। आज मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई बैड न्यूज़ नहीं मिली, कोई गलत नहीं है, तो वो श्रेष्ठ है, वही अच्छा है, तो वो करो तो श्रेष्ठ है। जी, मतलब लिमिट में करें जो भी। लिमिट में। अब देखो समझते हैं मैंने एक लाइन में बताया था कि विप्र ब्राह्मण। अब विप्र का बेसिकली मतलब जानकार ब्राह्मण होता है, लेकिन मेरे तात्पर्य ये है कि हर एक कहानी में इतने दिन से सत्यनारायण की कथा ही सुनते आते थे, पूर्णमासी को होती थी घर में। तो वो एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उस दिन उसको और ज़्यादा भिक्षा मिली, उसने मन में सोचा ब्राह्मण कभी ये नहीं दिखाया कि ये उसमें एक अमीर ब्राह्मण रहता था, उसके पास करोड़ों की धनराशि थी, वो बाँटता था। बहुत कम उसमें आते हैं। गीता के कुछ संदर्भों में आता है कि गीता मतलब गीता के वैसे संदर्भों में नहीं, उसके फलादेश के भी इस पाठ के पढ़ने से ये फल होता है, इस काशी के अमीर ब्राह्मण ने ये किया था और बाद में वो लंपट हो गया था। ऐसी स्टोरियाँ बहुत कम है, फ्यू हैं, ज़्यादा नहीं है। तो लेकिन आप गलत मत समझिए, ब्राह्मण के भी गरीब होने के कारण ये है कि वो 24 घंटे उसको पूजा पाठ करते रहना पड़ता है। आपके नाम की किसी की पूजा ले ली, तो वो भगवान को के नाम का जो करता है तो उससे थोड़ा परेशानी तो बढ़ती है। तो भगवान की पूजा उतनी करिए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा उनको परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो वो शिव जी हैं, जैसा रौद्र रूप उन्होंने दिखाया था कि अपने पड़ोस में ही श्मशान घाट स्थित कर दिया था केदारनाथ में बाढ़ लाके और इतना बड़ा श्मशान घाट बना दिया कि इस ना शरीर बाहर जाने दिया ना आत्मा, वो सब की सब केदारनाथ में कैद हो गए। तो भगवान ज़्यादा उसके ज़्यादा तंग करोगे तो वैसे ही प्रेशर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो मंदिरों में पंडित जो पूजा करते हैं वो तो पूरे-पूरे दिन पूजा चलती है उनकी, फिर उनको भी परेशानी होती होगी क्या जी? बहुत राज की बात आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किया। देखो पुराने जितने भी मंदिर आप सुन लीजिए जो मेरे ऊपर बहुत ऊट-पटांग कमेंट करते हैं ना मैं उनको स्पेशल बता रहा हूँ। मंदिर पहले गाँव से 1.5 किलोमीटर दूर होते थे ताकि मंदिर की चोटी की परछाई भी किसी घर पे ना पड़े, वो गलत होती है। वास्तु के अनुसार भी गलत होती है। मंदिर के पास और देवी के मंदिर के पास तो कोई भी वास्तुशास्त्री नहीं कहेगा कि मंदिर अपना घर बनाइए, नहीं तो आपके घर में कलेश रहेगा। और मंदिर के साथ ही जोड़ भी होता था पानी का ताकि परछाई जो है वो पानी पे गिरे और सूर्य के द्वारा वाष्पित होकर निकल जाए। इसका मतलब मंदिर की परछाई भी आपके लिए अच्छी नहीं होती, नेगेटिव। आपने घर में मंदिर बना दिया और घर में ही टॉयलेट है आप पे, चलो चलता है, लेकिन आपको पहले घर से दूर लोटा हाथ में पकड़ के नहा धो के या वहीं तालाब में नहा के फिर पूजा अर्चना करनी होती थी। लेकिन अब घर घर में है। आप जब भी कभी ये सोचो कि मंदिर की जब परछाई का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है तो क्या प्रभाव होता हो पुजारी का। पुजारी अब जो कलयुग के हिसाब से हो गए हैं जिनको सिर्फ अपने खाने पीने का पता है, तो उनके पास सोने की यहाँ तक की चैन मैन है। वो कलयुग के हिसाब के पंडित है, कलयुग पूरी हेल्प करेगा आपकी। जैसे कलयुग में शराब ज़्यादा बिकती है, उसको बेचने के लिए घर-घर नहीं जाना पड़ता, दूध वाले को जाना पड़ता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की लाइनें आती हैं ना, आपने सुना होगा। ये सत्य भी है, जो कलयुग के हिसाब से काम करेगा, वो कामयाब होगा। जो सतयुग के हिसाब से काम करेगा सच्चे, उसका नुकसान होगा। जो ब्राह्मण का मतलब वो है, जो ज्ञानी है, गुणी है, ज्ञाता है, वो ज़्यादा अमीर नहीं हो पाएगा। तो वो ख़्याल ये करना चाहिए, विप्र से मतलब बेशक से सही है कि ज्ञानी, गुणी, लेकिन दरिद्र नारायण भी एक वर्ड है, जो नारायण को हमने दरिद्र नारायण कह दिया और उसको महिमा मंडित कर दिया। ब्राह्मण गरीब इसलिए होता है उसके पास पुस्तकें ज़्यादा होती हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करती। पूजा पाठ लिमिट में। नरसिंह भगत गरीब ही रहा,
हालाँकि भगवान ने उस भाज में उसकी इज़्ज़त बचा ली, लेकिन उसने पूजा-पाठ बहुत किया, तब परेशान हो गया। परेशान व्यक्ति वही मिलेंगे जो पूजा-पाठ करते हैं, उनकी परीक्षा ली जाएगी। आप भगवान को बोल रहे मेरे बस की नहीं, मैं फेलियर हूँ भाई। मैं तो यही कहता हूँ देखो, और मैं नहीं बैठता, मैं +2 नहीं करनी मेरे को। लगा दिया डॉक्टर ज़बरदस्ती का, भाई मेरे को नहीं आता एबीसीडी भी, ना मुझे ज्योतिष आता है, ना मुझे वास्तु आता है, ना मुझे तंत्र-मंत्र यंत्र, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे तो तेरा नाम भी लेना नहीं आता प्रॉपर तरीके से। तो सॉरी भाई मेरी परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहली फेल हूँ। मैं स्कूल में नहीं जाता, परीक्षा कहाँ से दूँगा? तो आप बचे रहोगे। अगर जो आपने कहीं कह दिया मैं भक्त हूँ, प्रभु के नाम जपता हूँ, वो बताएगा फिर कि कैसे नाम जपते हैं। जी। फिर वो आपको बताएगा। आप सीधा-साधा से धन्यवाद कीजिए, थैंक यू कीजिए, उसके रूप में ले लीजिए, उसको देखते रहिए, मानिए आँखों में बंद करके सिमरन कीजिए। सिमरन वर्ड बहुत अच्छा है, याद करना, उसको याद करते रहिए, उससे अपने आप जुड़ जाओगे। अपने आप जैसे प्रेमिका को याद करते हैं, प्रेमी को याद करते हैं, फ़ोन बज जाता है अपने आप ही। अरे! मैं तुझे याद कर रही थी, याद कर रहा था। तो प्रभु को सुनने हुए देता। ये शोर मचाना बंद कीजिए, ये शोर मचाने से कुछ नहीं। यही खत्म करते हैं इसको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, इतनी सारी बातें हमने जानी, साधना के बारे में जानी, हमने तंत्र के बारे में भी इतनी सारी चीज़ें जानी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इस पॉडकास्ट को अब यहीं खत्म करते हैं। आगे भी मिलते रहेंगे जी। और सारी बातें आपसे जानते रहेंगे। जी, जी। धन्यवाद। आशिका, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपसे साझा किया। आगे भी मिलेंगे। अभी कुछ है। हैव अ नाइस तत्सत।